Done. This is Itanagar Municipal Corporation office. I, in capacity of mayor, along with my standing committee colleagues, very good afternoon to one and all, especially the media friends. In intro, from my right side, Sri Kipa Takumji, Standing Committee Member and GFC, as well Chairman of Vehicle Purchasing Committee. Next to him is Yamar Tubinji. He too is a committee member in Vehicle Committee, Standing Committee also in GFC. And next to him, right one is Taracha ji, Finance and Planning Committee member. Extreme right will be Srimati Jamo Madam. She is also in a Standing Committee member. My left side is Lokam Anand ji, Finance and Standing. Next to him is Madam Pagyam Yana ji. She is also in a committee, Standing Committee member. And extreme left one is Mr. Kipa Loram ji. So before say anything, I again welcome one and all, especially the media friends. In a very short notice, you people has gracefully responded us. Now, the basic point of today's press conference is regarding some issues which is relevant to Itanagar Municipal Corporation, which is prevailing in our social media few days back. वो वैसे आप सबको पता है, ये ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है 2020 को हमारा दिसंबर को चुनाव हुआ था और हमने 2021 का जनवरी महीना को हम लोग ने ये भागदौड़ संभाला। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले एकदम सिंपल और सरल शब्द में आपका माध्यम से हम लोग ईटानगर का जनता को इन पर्टिकुलर इन स्टेट एज ए होल और जो भी इस मीडिया ब्रीफिंग को सुन रहे हैं सबको हम लोग बताना चाहता है कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत ही एक इन्फेंट, एक तो जवान, एक तो एकदम इन्फेंट स्टेज में है। अभी हम लोग उभर के आया है। ऐसा नहीं कि ये बहुत सेटल डाउन है, बहुत स्टैब्लिश है, ऐसा नहीं है। आप सबको पता है, फिर भी हम अपने तरफ से आपको बता रहा हूँ। तो जब हम लोगों ने 20 इलेक्टेड मेंबर्स ने इसका भागदौड़ संभाला, आपको हम जल्दी सूचित कर दूं, सबसे पहले ये 20 इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स ने जल्दी हम लोग ने जुरिसडिक्शन को देखा। आप सबको ये पता होना चाहिए, ये ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ है, 13 ईटानगर और 14 दोईमुख। कभी कभार कुछ चीज़ को मालूम नहीं होने से थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाता है। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला के जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जुरिसडिक्शन है उनमें जुड़ा गया है। वो आपको बंदरद्वार से लेके यहाँ चिंपू तक है, वो अपना जुरिसडिक्शन है अर्बन एरिया का। वैसे इस 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप सबको बता दूं रूरल एरिया भी शामिल है, उसका हम लोग कुछ चर्चा और टिप्पणी नहीं करेंगे। तो मीडिया बंधुओं, भागदौड़ हम लोग संभाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या काम हुआ है, पहला
अभी क्या काम करना है और क्या चीज़ स्ट्रेंडेड है, क्या रुका हुआ है, वो काम को सर हम लोगों ने देखा है। तो आप सबको पता है ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पहला जो नेता लोग था, हम किसी को निंदा नहीं करेगा, किसी को गलत नहीं बोलेगा, उन्होंने भी काम किया है, अपना मतलब से काम किया, अपना दायरे में किया होगा। लेकिन हम लोग आने के बाद सबसे पहले हम लोग जितना ऑन गोइंग स्कीम्स है उसको हम लोग देखा। ऑन गोइंग स्कीम मस्त आप लोग समझना है, हम क्लियर हर बात को थोड़ा थोड़ा बिंदु छू के जाएगा। ऑन गोइंग मतलब 14 फाइनेंस कमीशन जो यहाँ बहुत चर्चा में चर्चित है। अभी आप लोगों को मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ, जो हमारा यहाँ में कुछ चर्चा चल रहा है वैसे आप लोगों को मैं खुला शब्द में मैं वेलकम करता हूँ कि डेमोक्रेसी में जब भी फोर्थ पिलर इन्वॉल्व होता है, चौथा स्तंभ जब तक इन्वॉल्व होता है वो अच्छा बात होता है। आप लोगों का कोई भी दखल अंदाजा हो, आप लोगों का कोई भी पब्लिसिटी जो है जनता के लिए काम आता है, समाज के लिए काम आता है, इसलिए मीडिया को फोर्थ पिलर माना जाता है। हम तो पर्टिकुलरली इन पर्सन हम आप लोगों को तहे दिल से हमेशा मीडिया को वेलकम करता है। सही हो गलत हो आप लोग बताने से तो हम लोगों को पता चलता है, समाज को पता चलता है। ऐसा करके आपका दरमियान जो अभी चर्चा चल रहा था 14 फाइनेंस का मैं बता दूं 2015 से लेके 2020 तक इसका टाइमिंग ख़त्म होता है और हम लोगों का टाइमिंग शुरू होता है 2020 से लेके 2025 तक। इसको 15 फाइनेंस माना जाता है। ये एकदम आप लोगों को भी मेरा जवान जो मेरा बंधु है, आप लोगों को भी एकदम क्लियरिटी एक तो होना है। हम लोगों का टेन्योर जो है 15 फाइनेंस का टेन्योर है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है, इसलिए कोई झूठ नहीं बोल सकता। आप लोग खुला कागज से आप लोग क्लियरली छानबीन तहत अंदर तक छानबीन कर सकता है। ऐसे करके हम लोग जो है 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस का जुड़ के हम लोगों ने काम किया। यहाँ हम लोग सबसे पहला पाया तो क्या पाया, यहाँ में हमारा एबेटर हाउस है जहाँ मिथुन मीट को, गाय मीट हो, मिथुन मीट हो, बकरी मीट हो, जो भी हो, हमारा पोर्क है, सबको जो स्लाइसिंग करता है उसको हम लोग एबेटर हाउस बोलता है, स्लैक्टर हाउस भी बोलता है सिंपल वर्ड में, जहाँ मीट खाता है। अब देखता होगा वो ग्रीन करके बिल्डिंग आगे में है जो हमारा गार्बेज डंपिंग साइट का आगे में, वो हाफ डन है, आधा, उसको अभी हम लोग खत्म करके 99% में आ गया ये एबेटर हाउस। ये पायलट प्रोजेक्ट था यूपीए का गवर्नमेंट में, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, पेमा खांडू जी का नेतृत्व में। अभी जाके वो लोग का इंटरवेंशन होने का बाद मोदी जी का, पेमा खांडू जी का, चोना मेन जी का इंटरवेंशन से वो अभी बिल्कुल ही अपना फाइनल स्टेज में पहुंच गया एबेटर हाउस का। दूसरा जो है अमृतवान में जो आता है नाहरलगन में, आप लोग बहुत मीडिया वाला तो मेरा साथ बहुत चक्कर भी लगाया, ये सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान, इसमें दो है। नाहरलगन प्लेन ने इसलिए वहाँ सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाया जहाँ दूषित पानी को हम लोग क्यों वो काम किया बोलने से, ये सारा शहर में आप लोगों को हम बार बार बताता है, सर्वेक्षण करने के लिए हर सिटी में सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान और सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान होना मैंडेटरी है। और यहाँ में हम एकदम खुला कागज आपको बता देगा आज सीक्रेट का बात, यहाँ में जो हमारा म्यूनिसिपल को हमारा ये कुछ बंदा लोग ने, जैसे मिस टक्कम दिरंग, ऐसे 2-3 बंदा लोग ने हम लोगों को केस दिया है। वो अच्छा मोटिव से केस दिया, उसको आप लोग निगेटिव में ना ले। केस इसलिए दिया कि यह पानी क्यों दूषित होता है, या एरिया क्यों माने गंदा होता है, ये वातावरण को पोल्यूटेड क्यों होता है बोल के केस दिया। इस केस देने का वजह से एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन्वॉल्व होके, देखिए आप फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जो ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑफिशियल है, इसलिए आप लोगों को मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ। जो मैं एनजीटी को मैं छू रहा हूँ, जैसे एबेटर हाउस छू रहा हूँ, सेवरेज सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान, यहाँ में बस्ती का जैसे कोई लीडर लोग कुछ लोग आके बोलने से नहीं होगा। ये टेक्निकल, सारा टेक्निकल इन्वॉल्व है यहाँ में। आप सबको पता है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है एक तो लॉ से, एक कानून है हमारा, जिसको हम सरकार ने पहले कैबिनेट मीटिंग किया, उसका बाद लेजिस्लेशन करके गेजेटेड ऑर्डर पास किया, तब हमारा एक्ट बन के आया। एक्ट हम स्टेट का आरआर में नहीं घुसता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसका एक अपना इंडिपेंडेंट एक्ट है, जिस एक्ट का हिसाब से हम चलता है। ये भी एकदम क्लियर होना है दोस्तों।
इंडिया में बहुत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जहां में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिस हैज टू बी नोटेड वेरी क्लियरली माय फ्रेंड्स, कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसर्न मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कंसर्न एमएलए लोग और कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। यह बात आप लोग एकदम पहला एक क्लियरिटी लेना है। लेकिन हमारा एक्ट का मुताबिक हमारा यहाँ में हमारा जो कंसर्न एमपी है, हमारा जो कंसर्न एमएलए है, वो जो है यहाँ एक्स ऑफिशियो मेंबर में वो हमारा एक्ट में शामिल नहीं है। वो एक्स गाइड हमारा एक्ट जो गाइड करता है वो हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये हमारा एमएलए लोग असेंबली में पारित करके तब गेजेटेड ऑर्डर निकलता है। एक चीज़ क्लियर होना है, देखिए अभी सारा दुनिया में इशू बहुत हो रहा है, ये इशू वो इशू बहुत हो रहा है, हमारे स्टेट में भी अभी बर्निंग इशू बहुत है। किसी एक को जब पास करता है तब कोई ना कोई एमएलए शामिल होता है। वो एमएलए लोग 60 एमएलए वहाँ बैठ के वो एक बनाया हुआ होता है। अभी जितना घूम फिर के बोलने से भी उस एक्ट को हम 2010 को पास किया, वो 2015 का एक्ट है। कौन कौन उसमें एमएलए था, कौन कौन उसमें कॉर्पोरेटर था, देखना पड़ता है। ये बहुत लॉजिक बात है दोस्तों। कभी कभी ये बात नहीं समझने से पीछे में आके झगड़ा करते रहता है, लड़ाई करते रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। ये गलत बात है। इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा था, हमने एवेतर हाउस को सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान को, और सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान मेरा यहाँ में है, वो अभी हमारा कमिश्नर उस दिन आया है, वो अभी कमिश्नर का हाथों से कमिश्नर यूएलबी को हम लोग अभी रिक्वेस्ट करने जाएगा। ये 15 अगस्त का बाद मिनिस्टर से बैठ करके उसको हम लोग इनॉग्रेशन कराएगा। सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान मतलब ओनली इन ईटानगर, नॉट इन नाहरलगुन। ईटानगर का जितना भी टॉयलेट्स है, जितना भी सेक्टर वाइज में जो अपना सेप्टिक टैंक्स है, वो सब में जाके काम करके फिनिशिंग इधर होगा। ये सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला। उसके बाद हम लोगों का इशू होता है सैनिटेशन ड्राइव करना। सैनिटेशन ड्राइव करने के लिए क्या करना है, हम लोग को गार्बेज उठाना है। हम लोग का प्रिंसिपल ड्यूटी है हम लोग को गार्बेज उठाना है। गार्बेज उठाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको पता है। सबसे नंबर 1 तो मैन पावर चाहिए। हम लोगों को पास मैन पावर टेक्निकली नहीं है अभी हमारा पास। दूसरा जो है मशीनरी पावर चाहिए, गाड़ी। ध्यान से सुनिए, अभी आपको हम लाइन में आ रहा है। सैनिटेशन ड्राइव करने के लिए, उसको सक्सेसफुली ऑपरेशनल दिखाने के लिए मैन पावर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तब जाके कचरा साफ होगा। हम लोग जब ईटानगर का बागडोर संभाला है, आप सब भी गवाह है, ईटानगर में गाड़ी नहीं था। 5 से 6 गाड़ी था जो चलने का लायक था। और वो गाड़ी कहाँ रहता था आप लोग मालूम है? आईएमसी जो पीछे में लिखा हुआ था, हम झूठ बोलने नहीं जानता, सीधा बात है। ईटानगर और नाहरलगुन का जो बड़ा बड़ा टर्निंग है ना, वहाँ हमेशा सब गाड़ी खड़ा होता था। दोस्तों आपका माध्यम से हमें क्लियर बताना चाहता है, शुरुआत कहाँ से हुआ जानना जरूरी है। क्योंकि हम इसलिए गार्बेज का इशू में आपको गाड़ी को रिलेट कर रहे हैं। बिना गाड़ी में गार्बेज उठेगा नहीं है। हम लोग जब बागडोर संभाला है, कुछ 4-5 गाड़ी सिर्फ चलने का लायक था, वो भी ईटानगर से नाहरलगुन का बीच में गाड़ी खड़ा होता था। इसमें कोई झूठ का बात नहीं है, दोहराई नहीं है, आप पता है। वहाँ में होता क्या था, हम किसी जाति को, किसी ग्रुप को हम बदनाम नहीं करेगा। गाड़ी रात में खड़ा होता है तो बैटरी गायब हो जाता है, पार्ट्स गायब हो जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ईटानगर का कचरा को तो साफ करना ही है। कचरा को खाली फोटो मारने से नहीं होगा दोस्तों, नीचे से निकलना है। कैसे कचरा जाएगा वो देखना पड़ता है। तब हम लोग ने बागडोर संभालने का हम लोग बोला, नहीं गाड़ी को तो है नहीं है अलग बात है, हम लोग गाड़ी का गैरेज चाहिए सबसे पहले। ईटानगर का एक अलग, नाहरलगुन का एक अलग। मेरा टीम का साथ हम लोग बैठक करके सबसे जल्दी हमने 2 वर्कशॉप खड़ा किया। देखिए ये अपने आप में बड़ी बात है, अगर आप लोग अप्रिशिएट करें। नहीं होने से कुछ काम नहीं है। मानो तो मैं धरती अपना भगवान हूँ, ना मानो तो मैं पत्थर वाला बात ये है। हम लोग ने जल्दी बैठक करके नाहरलगुन में एक हम लोग बनाया वर्कशॉप, ईटानगर में एक शॉप बनाया, जो हाल ही में वीडियो में दमादम आ रहा है। अच्छा बात है। दिस इज माई क्रिएटेड, दिस इज आवर्स एफर्ट, 20 मेंबर्स एफर्ट। वो बनाने का बाद हम क्यों इतना आप लोग को स्ट्रांगली प्लीड कर रहे हैं,
वो बनाने का बाद हम लोग गाड़ी को वहाँ में जमा करता है, क्योंकि कचरा बुकने वाला गाड़ी जो 1-2 दिन में ख़राब होते रहता है, आप सबको पता है। स्पेशली समर मानसून सीजन में बहुत तकलीफ है। अपना एक तो वर्कशॉप होने के बाद कम से कम पैसा दरमा देने के लिए नहीं होने से भी 1-2 हम ये रखा है, अपना हेल्पर रखा है, एक अपना वो मैकेनिक रखा है। आप लोग देखा होगा जैसे तैसे करके छुटपुट जो छोटा छोटा मैकेनिक है यहाँ में करता है। पहले वो टर्निंग में राम भरोसा होता था, ईटानगर नाहरलगुन टर्निंग लोग में, ये भी सोचने वाला बात है। ऐसा करके हम लोग ने ईटानगर का एक बनाया, नाहरलगुन का हम लोग अभी करसिंगसा में बना रहे परमानेंट साइट, लेकिन टेम्पोररी हम लोग ISBT में किया। उसका भी फोटो बीच में देखा था। वो सरकारी है, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा बात है ईटानगर का कचरा साफ करना है। सरकार कभी कभी डिपार्टमेंट रुक जाए नहीं रुक जाए, कचरा किसी से रुकता नहीं है। आप लोग जो आज आया, आप लोग सबके घर से भी कचरा निकलता होगा, आप लोग मना नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव है, नहीं तो दुनिया निगेटिव है। तो ये कचरा को धोने के लिए गाड़ी सबसे ओके होना है। पहले गाड़ी ओके होने के लिए आपका ड्राइवर अवेलेबल होने से भी गाड़ी नहीं होने से होगा नहीं, क्योंकि बाकी गाड़ी कचरा नहीं बुकेगा। आप लोग क्लियर बात है। किसी का भी गाड़ी 12 ले, क्या बुकना है बोलेगा, कचरा बुकना है आज 12 लेगा, बोलने से सॉरी बाबा कचरा तो नहीं बुकेगा बोलता है, सामान बुकेगा, कचरा नहीं बुकेगा। ये इशू है कचरा का, गार्बेज का। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, नाहरलगुन में एक तो क्रिएट किया, ईटानगर में एक तो क्रिएट किया। ये भी बड़ा उपलब्धि है मेरा मानना है। आप लोग भी शायद क्या बोलेगा पता नहीं। तब जाके 2 वर्कशॉप खड़ा हुआ। वर्कशॉप होने का बाद हम लोग काम करने शुरू किया। हम लोग 20 गाड़ी यहाँ खरीदा है, ट्रक्स। अभी आपको डिटेल हम बताने जा रहा है। ये था हम लोगों का क्रिएशन ऑफ गैरेज, जहाँ से हम लोग कंट्रोलिंग किया। तब हम लोग अपना ग्रामीण एड में गया। ग्रामीण एड में गया तो ये तो आपका इतना बड़ा मात्रा में आज मीडिया वाला आया, सरकार भी आज खोल के सुनेगा, मुझे पता है, मुझे संज्ञान है। देखिए गाड़ी घोड़ा सब हो गया, काम करने वाला भी कॉर्पोरेटर लोग पूरा स्ट्रॉन्ग है। 20 कॉर्पोरेटर्स मेरा, ये तो खाली स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स है, कैबिनेट रैंक वाला है, बाकी सब कॉर्पोरेटर लोग भी काम करने वाला है। लेकिन मेन पावर चाहिए। मेन पावर चाहने के लिए रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स जो है 2 करोड़ 50 लाख मिलता था हम लोगों को, ये नोट करना पड़ेगा आप लोगों को। 72 लाख जाता था पासीघाट, हम लोगों को 1 करोड़ 78 लाख मिलता था खाली एनुअली, एक साल को। एक साल का हमारा ग्रांट है 2 करोड़ भी नहीं है, 1,78,000। उस 1,78,000 से हमको गाड़ी मेंटेनेंस करना है, हमको तेल डालना है, हमको ड्राइवर का पेमेंट करना है, हमको गार्बेज का जो लिफ्टर का पेमेंट करना है, सारा जो ऑफिस भी चलाना है। वो था हमारा धनराशि जो सरकार हम लोगों को देता था। बाकी सेंटर से तो हम लोगों को नहीं देता है ये ऑफिस चलने के लिए। लेकिन एक खुशखबरी आप लोगों को बता दूं, पेमा खांडू जी का ब्लेसिंग से, चोनामेन सर का ब्लेसिंग से अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज होके आया। हम लोगों को अभी ULB को 10 करोड़ देता है स्टेट ग्रामीण एड। ये भी अपना आप में एक बहुत अच्छा बात है। आज भी यहाँ से हम पेमा खांडू सर और चोनामेन सर को और हमारा मंत्री को हम लोग यहाँ से अपना आभारी व्यक्त करूँगा। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देगा, थैंक यू सो मच कि आप लोग 2.5 करोड़ को ले जाके 10 करोड़ तक पहुंचा दिया। 25% पासीघाट जाता है। 7 करोड़ एंड 50 लाख अभी आया ही, हाल ही में अभी पहुंचा है यहाँ, अभी शुरू है, ये फंड का खर्चा करना शुरू हो रहा है। यही है ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का असली चेहरा। ये था प्रॉब्लम। हम लोग जब 2021 को शुरू हुआ, अभी 2024 को CM सर ने हम लोगों को क्या मेहरबानी किया, तब जाके आप लोगों का बाकी हिसाब किताब बैठता है। उसका बाद हम लोगों ने जाके यहाँ पूरा क्लियर कट वर्कआउट किया 7 करोड़ 50 लाख का अंदर में। अभी आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताने है, आज तो पूरा खोल के हम बोलेंगे। हमारा पास यहाँ पहले काउंसिलर का समय में 156 UD डिपार्टमेंट से हमारा मेन पावर है। उसमें आप लोगों को आश्चर्यचकित होना नहीं चाहिए, 74 ईयर्स वाला, 72 ईयर्स वाला भी लिफ्टर बोर्ड है। उसका बाद 59-60 ईयर्स प्लस वाला तो बहुत ही है। इसको हम लोग सरकार को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप UD में वापस ले जाइए, रिपेट्रेट करिए।
हमारा कचरा जो है नाम का स्तंभ रखने से उठा नहीं जा रहा है। पब्लिक गाली देता है। गंदगी को उतारने के लिए हम लोगों को माने फ्रेश लिफ्टर चाहिए। ये खुद को अभी लिफ्ट कर नहीं पा रहा है। 70 साल वाला, 74 ईयर्स वाला, 65 ईयर्स वाला बेचारा खुद को नहीं होता है, वो भी लेडी ज़्यादा है। अभी क्या कचरा उठाएगा? वो हम लोगों का रोना है। इसलिए हम लोग 156 को ले जाओ बोलने से ईटानगर म्यूनिसिपल में जीरो मैन पावर है, जीरो। हम लोगों को सब्जेक्ट दिया हुआ है ओनली। तार नाचुंग साहब ने कल परसों कोई मीडिया में हमने देखा था, उन्होंने जो जिक्र किया वो 100% सही है। सही को सही बोलना पड़ेगा। यहाँ में हम लोग का इधर में, क्योंकि वो पहला दूसरा बार भी चुन के आया था, इसलिए उसको आइडिया था। अभी हमारा यहाँ में डेथ सर्टिफिकेट जन्म से लेके मरण तक हमारा यहाँ होता है। बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट, बीच में ट्रेडिंग लाइसेंस को हम लोग को रिस्पॉन्सिबल दिया हुआ है सब्जेक्ट सरकार को, सरकार ने दिया हुआ है। लेकिन हमारा पास मैन पावर नहीं है मीडिया दोस्तों। इसलिए सरकार को हम लोग सर को, सीएम सर को मिलाए, वो फुल इंटरेस्ट दे रहा है। डीसीएम सर दोनों आश्वासन दिया बहुत ही जल्दी हम लोगों को मैन पावर देंगे, हम लोगों को यह सर्विस क्रिएट करके देगा बोला। अभी तक हम लोगों को पास नहीं है। जो है वो 10,000 ही सैलरी मिलता है। जो सुबह 9:30 10 आके जो 5 बजे छुट्टी होके जाता है उसको सिर्फ 10,000 है। ग्रामीण एड से सिर्फ 10,000 देता है, और वो ग्रामीण एड भी 3 महीना 4 महीना में एक बार मिलता है पेमेंट। फिर आप लोग बोलेगा मेयर साहब पेमेंट नहीं दिया। नहीं, मेरा हाथ का नहीं है। कोई कोई ऐसा है जो मेरा हाथ में नहीं है, क्योंकि स्टेट में एक सिस्टम है, वो जो अपना जो पेमेंट में स्किल अनस्किल का कुछ सिस्टम है, वो जो है अपना स्किल अनस्किल में 3-3 महीना में ही वहाँ से पेमेंट रेगुलेट होता है। आप लोग कोई सीनियर जर्नलिस्ट लोग मालूम होगा। कभी कभार ऑब्जर्वेशन आ जाने से 4-5 महीना भी चला जाता है, लेकिन वो नीचे में बहुत तकलीफ होता है। एक तो 10,000 दरमा और 3-4 महीना पेंडिंग हो जाता है। हम लोग भी बहुत रोना रोता है, खून का आंसू होता है हमारा स्टाफ के लिए, लेकिन लाचार है। इसको सोल्यूशन जो है आगे करेंगे, हमारा सीएम सर ने बोला है, और ये पेमा खांडू जी का नेतृत्व में ही होगा, हम लोग का पूरा विश्वास है। बस यही था। आप लोगों को मेरा बताना यही था कि हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आज तक ऐसे करके चल रहा है। सबसे पहला बात आप लोगों को, हम उस दिन एक मीडिया पार्टी को भी बोला, हम बीजेपी पार्टी से आता है, अपना पार्टी को बताने का नहीं झिझकना है। हम लोग का पार्टी में आता है 3 केस है, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय। कार्यकर्ता तो हम हो गया जो बीजेपी का है, और अपना कार्यक्रम तो होता है हम क्या करेगा काम, और कार्यालय हो गया ऑफिस। सबसे नंबर 1 है कार्यालय होना है। ऑफिस पहले खड़ा होना है, उसका बाद कार्यकर्ता ऑफिस में बैठ के कार्यक्रम करना है। ये हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रिंसिपल है। इत्तेफाक से आप सबको पता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पास अपना ऑफिस नहीं था। जैसे भी किया हो, जुगाड़ जहाँ से भी हो, जहाँ आज आप लोग बैठा है, कोई आज है हम लोग कल नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये परमानेंट है, ये कोई 12 का घर नहीं है। ये भी एक उपलब्धि में मानता हूँ, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ऑफिस में ऐसो आराम के लिए, मेयर के लिए, डिप्टी मेयर, कॉरपोरेटर के लिए नहीं। ये ऐसे घर बनाया जिस घर से बैठ के ईटानगर को कैटरिंग करने के लिए, यहाँ का जो समस्या है मार्केट से लेके, कचरा से लेके, सबको सर्विस देने के लिए, कैटरिंग करने के लिए ऑफिस चाहिए। इसके लिए ये ऑफिस रखा है। ये बात नहीं कि हम लोगों को आसानों सोकर ऐसो आराम के लिए नहीं है दोस्तों। इसीलिए ये भी हम लोग एक उपलब्धि मानता है। बाकी आप लोगों को हम इन 1-2 बिंदु को आप लोगों को हम जवाब देने जा रहा है। हमने कहीं सोशल मीडिया में कोई चैनल में हमको बताया गया कि यहाँ में गाड़ी है, क्यों यूज़ नहीं होता है। हम आप लोगों को बता रहे हैं, गाड़ी है, हम लोगों के पास फंड नहीं है। देखिए फंड आप लोगों को हम क्लियर बताया, 2015 से 20 तक का 14 फाइनेंस, 15 फाइनेंस। उसका बाद हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का मेहरबानी से 12 करोड़ हम लोगों को वन टाइम फंडिंग किया बीई से वन टाइम फंडिंग करने का बाद ये 12 करोड़ को हम लोग जो है यहाँ से कंपोनेंट भेजो बोला, भेजा। हम लोग स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन को हम लोग एक गाड़ी भेजा है। ट्रांसपोर्टेशन न्यू गार्बेज रिफ्यूज कंपैक्टर ट्रैक्टर बैक टू बैक 622 का है।
कैपेसिटी बिल्डिंग में 15 लाख है, आई इंफॉर्मेशन में 22 लाख है, यहाँ में इंसुलेटर लगाने के लिए 50 लाख किया है, और क्लियरेंस ऑफ पेंडिंग बिल्स 38 लैक्स है। मेन पावर अभी जैसे बता दिया 204 आदमी जो गार्बेज जो हम लोग मैनेज किया हुआ, हम लोग क्रिएट किया कंपोनेंट, ये सरकार का अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए वो जो ड्राइवर पियोन सियोन सब उसमें शामिल है। उसका मेन पावर के लिए 205.20 है। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर के लिए 19 है। पोल एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यू 27 व्हीकल के लिए अपना 133 है। ये है आप लोगों का 12 CR का कंपोनेंट। ये वन टाइम ग्रांट है BE का। अच्छा, वन टाइम ग्रांट हो जो भी हो, हम लोगों ने ट्रैक्टर इसलिए खरीदा, अभी आपका कुछ जो इंक्वायरीज था, हम उसको इंक्वायरी मांगता है, हमको ब्लेम नहीं किया, और हम कहीं भी नहीं बोल रहे हैं कि म्यूनिसिपल को किसी सोशल मीडिया वाला ने, कोई चैनल ने ब्लेम किया। ये एकदम हम क्लियर कर रहे हैं, हमको लगता नहीं है कोई ब्लेम नहीं किया, हमको जागरूकता किया है, हम लोग को बताने का मौका दिया। हम एक्चुअली थैंक्स देता है जो हमारा इधर में अपना मीडिया वाला आता है, आना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा। उस इंक्वायरी में जो आया, ट्रैक्टर गाड़ी को सबसे पहले पूछना चाहिए था, ट्रैक्टर हम चलाया था। वो ऐसा है, जब मेरा मार्केट नहीं जल गया था वार्ड नंबर 17 में, जलने से पहले सबसे बड़ा लोकल मार्केट जो नाहरलगन वाला था, आप लोग भी मालूम होगा, बच्चा मालूम है उसको, वहाँ में जब ये सगाली वेटिंग पॉइंट बोलता है उसको, कोई मालूम होगा, नाहरलगन वाला आदमी सगाली वेटिंग पॉइंट बोल के आधा मुरा कचरा, वो पुलिस पॉइंट का उधर में ना, वो नाहरलगन का जो मार्केट जल गया वाला में, अभी तो नीचे शिफ्ट किया टेम्पोररी, वहाँ में इतना कचरा औरत लोग फेंकता था, जितना हाथ जोड़ो पाँव जोड़ो मानता नहीं है। इसलिए हम लोग यही इलाज सोचा है कि हम लोग CMO से भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शन आया कि गंगा जैसे जहाँ रेंडमली पत्ता सब्जी तो सेग्रीगेट करते रहता है बस्ती वाला, गरीब लोग पत्ता सब्जी बेचना है, सगाली से आता है, सेपा से आता है, पालिंग से आता है, तो रेंडमली 24 घंटा फेंकते रहता है। तो हम लोग ने ट्रैक्टर गाड़ी को, टेलर को खड़ा कर दिया। ये पॉलिसी हम लोग लगाया पब्लिक का हित के लिए कि यहाँ ज़्यादा वो रास्ता से, हाईवे से गुजरने नहीं सकता था, इतना दुर्गंध होता था उस समय। देखिए, काम को काम बताना पड़ेगा, आप लोग माइंड नहीं करना है। आदमी गुजरने नहीं सकता था, इतना गंद आता था उसमें लिटरली। लेकिन हम लोग ट्रैक्टर को खड़ा करने का बाद ट्रैक्टर में फेंकता है, हम लोग टो करके ले जाता है, तब वहाँ का गंदगी कम हुआ और ये गंगा मार्केट का गंदगी कम हुआ। इसलिए हम लोग ट्रैक्टर का कंसेप्ट लगाया, क्योंकि ट्रैक्टर में खर्चा कम है, तेल कम खाता है, काम ज़्यादा होता है। जहाँ में तेल ज़्यादा कम ज़्यादा करता है, तो हम लोगों का एक इशू आ गया, ऑनरेबल पेमा खांडू जी का मेहरबानी से और मोदी जी का मेहरबानी से अरुणाचल जैसे जगह को G20 का मीटिंग के लिए सेलेक्ट किया। आप सब इस बात को सब आप लोग जानता है। तब हमारा आउटगोइंग चीफ सेक्रेटरी सर ने बोला, देखो G20 प्रोग्राम यहाँ होने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर आएगा, कभी कभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा, आया भी था वेंकैया नायडू जी, मैंने अपना ये कर दिया था, उसको ड्यूटी कर दिया था, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आते रहता है, 2 मरतबा आया भी है। उसके लिए हर सिटी में, हर जगह में अलग अलग अरेंजमेंट होता है। तो हमारा जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी सर ने बोला कि हम लोग को आदेश दिया कि आप लोगों को जब BBPI आएगा, जब G20 होगा, ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट एकदम जब बड़ा प्रोग्राम होगा, तब के लिए आपको कॉम्पैक्टर गाड़ी खरीदना है और स्वीपिंग वाला गाड़ी खरीदना है, मशीन वाला। रूटीन वर्क के लिए ट्रैक्टर होता है, ट्रक होता है, अलग अलग गाड़ी होता है, और दोस्तों रूटीन वर्क का है। बट स्पेशल ड्यूटी के लिए ये जो स्वीपिंग मशीन जो है, एकदम से अपना कम, उसको 1-2 घंटा से ज़्यादा करने नहीं सकेगा। और प्राइम मिनिस्टर जहाँ आएगा, प्रेसिडेंट जहाँ आएगा, जैसे वो गोम्पा में जाएगा मोनेस्ट्री में, जैसे आपका नियर बाय में अपना म्यूजियम में जाएगा, बोलने से पर्टिकुलर जगह को सिर्फ हम लोग साफ़ कर सकता है, नहीं होने से वो ऐसे अपना घर ये वाइट जैसे साफ़ करने के लिए, सारा ईटानगर को साफ़ करने के लिए किसी का गवर्नमेंट का ताकत नहीं है, इतना पैसा नहीं है। वो इतना तेल कंजम्पशन वहाँ में होता है और वहाँ में इतना खर्चा होता है, वो बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली इसलिए है, जब चीफ सेक्रेटरी ने आदेश दिया, हमारा कमिश्नर ने लिखा, ताजी साहब ने उन लोगों को ऑर्डर दिया, गाड़ी आया है, इसमें भी दोबारा हम तारनाचुंग साहब का नाम ले रहा है, टाटा मोटर से हम लोग गाड़ी लिया, सिर्फ गाड़ी टाटा मोटर से आता है, उसमें कोई गड़बड़ करने का जगह नहीं है। ट्रक का दाम ही आएगा 26।
लेकिन उसको कस्टमाइज़ किया अपना गाजियाबाद में कस्टमाइज़ करता है, वो अलग से उसको बनाना पड़ता है मशीन बना के। हमारा कमिश्नर लोग ने तब चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑफिस से आदेश देके वहाँ से कस्टमाइज़ करके 2 गाड़ी लाया हुआ। उसमें दूर दूर तक हम लोगों का कुछ भी रीच नहीं है। आप जितना भी ताकत लगा लो कुछ मिलेगा नहीं है, क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट वहाँ नहीं है। एक तो गाड़ी कंपनी से चेचिस दे देता है और कस्टमाइज़ करता है, पहुँच जाता है। हाँ, ड्यूटी लगाने के लिए हम लोग लगाना है। जब BBPI विजिट होगा, जब बहुत बड़ा नेता आ रहा होगा, जब G20 हो रहा होगा, तब यूज़ कर सकता है। बाकी समय में इसको यूज़ अभी भी आप बोलिए कितना बारिश होता है, सुबह झाड़ू मारेगा तो शाम को तो बारिश होगा, फिर शाम को मारेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अब सड़क तो छोड़ दीजिए, घर में भी नहीं मार सकते। सच्चाई के साथ भी तो हम लोगों को जीना है। वाई बोलने से मीडिया दोस्तों, हम लोग दिल्ली मुंबई को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। आप लोग देखिए, ये मीडिया दोस्त लोग भी पूरा अरुणाचल का पता चलता है हमको, इसलिए हम लोग ज़मीनी सच्चाई के साथ चलने से PMGSY हो गया, अलग अलग फंडिंग हो गया, सारा सरकार सारा गवर्नमेंट में एक ही यूनिफॉर्म पेमेंट होता है। ये बात को भी मीडिया वाला जानना है। 1 किलोमीटर में PMGSY में 5 लाख रुपया देता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनिफॉर्मली सब देता था। हमारा अरुणाचल में 5 लाख में 5 इंच भी काम नहीं होगा पत्थर का काम, क्योंकि इतना पारा इतना पत्थर रोकी है। लेकिन इसको एडजस्ट करता है अरुणाचल में, जुगाड़ करता है। अभी हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए बोलता है, हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए अरुणाचल को। विकसित भारत हमको भी बनना है। कैसे करके विकसित भारत होगा? हर बस्ती में बिजली होना है, गाड़ी होना है, स्कूल अच्छा होना है, हॉस्पिटल अच्छा होना है, तब तो जाके डेवलपमेंट माना जाएगा। नहीं तो कहाँ का ये टीबी वो टीबी आवाज टीबी कहीं कहीं से आके तो बराबर एंगल से देखेगा। लेकिन हमारा एक स्कूल बस्ती में खुलेगा जहाँ में 50 घर है सर, 50 घर भी हम ज़्यादा बोल रहे हैं। कोई बस्ती में है, हमारा निजी एरिया में देखो 10-15 घर है सर। इसको आप लोग काइंडली सुनना पड़ेगा। विकसित भारत बोलने से 10 घर है, लेकिन वहाँ में स्कूल बनाने से कितना बच्चा आएगा? एट द मोस्ट 5 बच्चा। 5 बच्चा का जब स्कूल बनाएगा तो बिल्डिंग अच्छा चाहिए मांगेगा, शौचालय चाहिए मांगेगा, टीचर चाहिए मांगेगा, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन होगा नहीं है इतना दूर दूर में। फिर डेवलप होने के लिए इसीलिए अरुणाचल में कोई सिस्टम को क्लस्टर में किया। इसका सोल्यूशन हम लोग ये किया कि छोटा गांव को मिला के स्कीम को भी क्लस्टर सिस्टम में करो, कंबाइन करके स्कूल में भी जाओ, जहाँ हम अच्छा एजुकेशन दे सके। ये कुछ बिंदु को हर कोई समझेगा ना, तब आर्गूमेंट खत्म होगा। ऐसे नहीं हो कि नहीं मेरा असम में ऐसा है, मेरा यूपी में ऐसा है, मेरा बिहार में ऐसा है। वो इजी नहीं है दोस्तों। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी सेम बात है। हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है यूपी का है, दिल्ली का है, बॉम्बे का है, वहाँ में 3 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का बजट बनता है। ये ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आपको अभी हम जहाँ से फंडिंग हुआ पूरा बता दे रहा है। यह बिल्कुल ही स्टेट का जो ग्रांट एड वही है, सेंट्रल का जो ग्रांट एड आता है वो अलग से नहीं आता है। वो जो है हमारा 15 फाइनेंस कमीशन में 14 फाइनेंस कमीशन में अटका हुआ है। इसका क्लियर मैसेज है। इसको कोई कॉन्स्पिरेसी करके किसी चीज़ को मिसगाइडेड करके इधर उधर करके बोलने से फ़ायदा नहीं है। फाइनली थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों हम ये बताना चाह रहा था, हमारा जो गाड़ी घोड़ा लोग है, हमारा जो स्टाफ लोग है, कोई नौकरी जैसे बाकी ड्राइवर का 50-60 हज़ार दरमा है, म्यूनिसिपल में किसी का नौकरी नहीं है। आपको क्लियर कट बता दूं, जो आदमी सरकारी नौकरी नहीं है, आप लोग भी पब्लिक लोग भी गाली देने नहीं सकेगा, क्योंकि नौकरी वाला को गाली दो। PWD RWD टूरिज्म वो लोग का तो ड्राइवर लोग बाबू लोग वो लोगों को पेमेंट मिलता है, फिर वो लोगों का अपना पेंशन का सिक्योरिटी मिलता है। उधर बाबू का ही पेमेंट जो 50-60,000 है, ड्राइवर का पेमेंट ही सीनियर लोग का 50-60,000 है। यहाँ में ड्राइवर भी नहीं है, बाबू भी नहीं है, सब जुगाड़ से चल रहा था। जुगाड़ से इसलिए चल रहा था क्योंकि हम लोग का इन्फेंट स्टेज में है, नया है, और नया में थोड़ा मोड़ा भूल चूक कहीं हो जाता है। हमने भूल चूक किया नहीं बोल रहा, नहीं हो जा हमने नहीं किया, लेकिन हम ये बता रहे हैं। तो फाइनली यही था कि हमारा 20 कॉरपोरेटर ने मिलके हम लोग जो गाड़ी घोड़ा लिया हमने बता दिया, और जो हम लोग ने काम किया वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है। आपका माध्यम से लास्ट में ये एक पॉइंट बोलेगा, कचरा का जो मैनेजमेंट हो रहा है, हम अभी भी बोल रहे हैं हमारा पास टोल फ्री नंबर है, कोई भी फ़ोन नहीं करता ईटानगर आदमी। आपका माध्यम से लास्ट में हम क्लियर मैसेज देना चाहता है,
और हमारा गाड़ी चलता है सुबह 5 साढ़े 5 बजे से लेके 10 से 10:30 तक चलता है गाड़ी, आधा घंटा ऊपर नीचे होता है। उस दौरान में हम लोगों को तालो पोतुम साहब ने भी, हमारा जो डीसी है ईटानगर का, अभी एक सूची जारी किया। उन्होंने बोला है कि यहाँ में डंपिंग और ये आइडेंटिफाइड जगह नहीं है, आप लोग जो है डोर टू डोर कलेक्शन है। हमारा ईटानगर का डोर टू डोर कलेक्शन है। कहीं में गाड़ी छूट जाएगा तो आप लोगों को हम लोग साधन टोल फ्री नंबर रखा है और एक एप्स बना के रखा है। हम बारी बारी से बोलता है 101 IMC। ये एप्स का जरिए बता दीजिए कि आपका गाड़ी पार हो गया, आपको गाड़ी को दोबारा भेजो, टोल फ्री में बता दीजिए। ऐसा नहीं होने से सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे का तो हम ले जाता है, लेकिन 11-12 बजे से जो 3-4 बजे तक जो फेंकता है ना, उसका इलाज हम लोगों को पास नहीं है, क्योंकि इतना अवेलेबल फंड नहीं है, इतना अवेलेबल गाड़ी नहीं है, इतना अवेलेबल ड्राइवर नहीं है जो दिन भर हम उतार सके। क्लियर कट बात बोल रहा है। हमको सिर्फ छोटा मोटा ऑब्जेक्शन यहाँ आता है कि ये कचरा अभी 6 पैकेट कहाँ से आया, फिर ये बैग कहाँ से गिर के रखा है। वो रेंडमली जो फेंकता है उसका इलाज हम लोगों का पास नहीं है। तालो पोतुम साहब ने 2000 फाइन का अभी घोषित किया, वो देख लीजिए। और अभी हम लोग, ये तो आप लोग काम का बारे में बता दिया, आगे हम लोग आप लोगों से कोई भी सवाल हो बेझिझक आप लोग सवाल करिए। और हम फाइनल में ये बता दे रहा है, हम बारी बारी से बोल रहे हैं, हमको जो भी चैनल आता है मेरा ऑफिस में या हम लोग का इस्टेब्लिश में घूमता है, हम दिल से वो लोगों को वेलकम करता है। लेकिन एक बार एक पॉइंट में क्लियर हो जाने का बाद वो काइंडली पब्लिक को भी सही बात को बता दे। नहीं होने से कभी कभार ऐसे हो जाता है ना। देखिए, हम तमे पासंग है, आप सबको मालूम है। हमने 1994 से चुनाव लड़ने शुरू किया। मैं स्टूडेंट यूनियन से पब्लिक सेवा करके आया हूँ। हमारा कोई इधर बड़ा आके लीडर नहीं बना है। हमने कभी भी कोई चुनाव नहीं जीता, हम क्लियरली बता रहे हैं। हम आज जो छोटा मोटा जो इज्जत मिला है, ये मेरा हार्ड अर्निंग इमेज है। मेहनत किया, क्योंकि हम झूठ बोलने नहीं जानता है। वो साफ सुथरा वोट में बता रहा है, तामे पासंग कभी झूठ बोलने नहीं जानता है, सापा सफी बोलता है, इसलिए हम लीडर जीतने नहीं सकता है। इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। इसलिए हम लोग का ये मेहनत का, हम जो तकलीफ करके इधर आया है, तकलीफ करके आने वाला को अगर हम गलती कहीं हुआ है तो हम 100% उसको करेक्ट करेंगे। लेकिन गलती नहीं हुआ तो काइंडली हम हाथ जोड़ के बोलता है, मेरा हार्ड अर्निंग इमेज को करेक्टर एसोसिएशन मत करिए, हमारा डैमेज मत करिए। ऐसे बहुत ज़्यादा होने से हम लोग निशी आदमी, आजकल भी लोकल रूल है, हमको ज़्यादा ब्लेम गेम करेगा। हम लोग तो रूल ऑन द रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, हम लोग गर्म पानी करेगा, बाजी रखेगा, ज़्यादा चैलेंज करेगा। क्यों इतना झूठ बोल रहा है मेरा अगेंस्ट में, गर्म पानी में हाथ डाले, वो अच्छा जजमेंट देता है। हमने उसको, उससे भी हम गुजर के देखा वाला है। हम गुस्सा से नहीं बता रहे, प्यार से बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा गलम सदुम हिगरा करेगा, बहुत अननेसेसरी, अपना कुछ नहीं हो के बेकार का मतलब किसी को, कोई लीडर लोग जो बदनाम कराना चाह रहा है ना, ज़्यादा करेगा तो बस गर्म पानी में जाना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ए पेशेंट हियरिंग। हम आप लोगों को फिर से इनवाइट करता है, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हम लोगों का पास में यहाँ पार्किंग कमेटी का गाड़ी है, मेंबर है, अपना गाड़ी कमेटी का भी है। पार्किंग के बारे में भी एक बात बता लूँ, पार्किंग का तो वैसे आप लोग बोला नहीं है, लेकिन बता दीजिए 8,59 लाख पार्किंग का पैसा है हमारा पास अभी। इसको बहुत मीडिया में हमने सुना है, 5% काम हुआ, 30% रिलीज हुआ, ये सरासर गलत है। हम इसको दावा तो के इसलिए गलत है बोल रहा है। देखिए, हम लोग ने 4 जगह पार्किंग के लिए ईयर मार्क किया। एक तो किपा लोरम साहब का जगह में, अपना बंदरदुआ में, वो जो मेन जगह में। दूसरा जो है कालिको पुल, जहाँ में तो असेंबली किया था क्राइसिस में, अपना ये तर आचा जी का ये में जी सेक्टर नाहरलगन में। और तीसरा है अपना इधर ब्लू पाइन होटल वार्ड नंबर 3 में। और 4th नंबर है इधर ऑफिस का सामने। परसों दिन भी हमने मीटिंग में चर्चा किया। ये 4 तो हम लोग का आइडेंटिफाइड एरिया है, इसमें प्रॉपरली टेंडर होके कोई कलकत्ता का पार्टी मिस्टर गुप्ता टेंडर जीत के रखा हुआ है। दोस्तों, टेंडर जीतने का बाद एक रूल होता है, उसको ये जो है 10% 20% जितना भी है इंजीनियर्स है, उसमें मोबिलाइजेशन चार्ज बोलता है हर टेंडर जीतने का बाद। ये इसको क्लियरली सुन लीजिए, टेंडर जीतने का बाद मोबिलाइजेशन चार्ज देता है, उसको मोबिलाइजेशन चार्ज पेमेंट कर दिया, करने का बाद वो 100% रेडी है काम करने के लिए।
लेकिन हमको प्रशासन काम करने नहीं दिया। हम पिन पॉइंट करके बोल रहे हैं, ताकत से हम बोल रहे हैं एज ए मेयर, हमको प्रशासन काम करने नहीं दिया। नंबर 1 हमको 4 लेन हाईवे ने काम करने नहीं दिया, वो बंदरदुआ में। जी सेक्टर में फॉरेस्ट वाला काम करने नहीं दिया, जबकि वो फॉरेस्ट लेन नहीं है। जी सेक्टर वाला को आप लोग नाहरलगुन का कोई मीडिया वाला होगा, वहाँ में दूर दूर तक कोई फॉरेस्ट नहीं है। वो जो है बैडमिंटन हाउस का सामने में वो पूरा वीरान जंगल है, सब आदमी ऑक्यूपाइड कर लिया अभी, प्राइवेट लोग। हाँ, लेकिन सरकारी को करने नहीं दिया, हम लोग को पार्किंग बनाने नहीं दिया, वो है। तीसरा है हमारा ये ऑफिस के सामने नीचे में, यहाँ में पुलिस 3-4 बार आके हम लोगों को काम करने नहीं दिया। ये पार्किंग का बारे में जो अनब सनब बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। अभी हम लोग जो है हाल ही में अभी हाईवे वाला से बात किया, उन्होंने मंजूरी दिया। हम अभी यहाँ में अभी टेम्पो स्टैंड जो ब्लू पाइन होटल का जो सामने में हम लोग जो है बहुत जल्दी काम शुरू करने जा रहा है, लेकिन इसमें प्रशासन हम लोगों को साथ देना है, वो लोग एनओसी देना है। हम बेझिझक आपको बता रहे हैं, थोड़ा पहले जैसे बोला है, हमने कभी भी हम आज तक जो छोटा मोटा हमारा आशियाना बनाया, छोटा मोटा जो दुकान बनाया, हम कोई एमएलए मिनिस्टर कोई पोस्ट में बैठ के काम नहीं किया। हमारा ये छोटा मोटा सोहम वोहम तो क्लियर बात है, हम इमोशनली दुख से बता रहे हैं आप लोगों को, हम पहले बना चुका वाला है। हम मेयर तो कल हुआ है, इसलिए हार्ड अर्निंग है। हम बारी बारी से बता रहे हैं, हम लोग ये सब तकलीफ करके इमेज कमाया हुआ है। इसको बेझिझक कोई अगर पीछे से कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा होगा, षड्यंत्र रच रहा होगा, नहीं रचे, और सच्चाई को हम लोगों को आप लोग गाइड करिए। क्या काम नहीं हो रहा है, क्या तकलीफ हो रहा है, बताइए, ज़रूर हम लोग फॉलो करेगा। थैंक यू सो मच। हम कमेटी से कुछ पूछना है, हमसे भी कुछ पूछना है, एकदम ओपन है, बेझिझक पूछिए। सर, मेरा आपसे सवाल रहेगा, जैसे कि आपने अभी काफ़ी चीज़ मेंशन की कि सोशल मीडिया में न्यूज़ बनाया गया है कार को लेके। आई एम रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अरुण गोविल। ओके। और ये जो आपका जितना भी आप मेंशन किया हमारे चैनल से ही गया है, जो हमारे सीएमडी सर ने ही बनाया है। तो उसमें तो आई डोंट थिंक ये जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए जितना किया था, कराया गया था, आपको कुछ पर्सनल आपका इमेज टर्निश करने के लिए नहीं था। एंड मेरा सवाल ये है कि आपने सेप्टिक प्लांट के बारे में तो बताया 15 अगस्त का बाद इनॉग्रेशन होगा, और आपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का बारे बोला कि उससे आप लोग का कोई केस आप लोग को डाला है, जिसका वजह से आई थिंक वो प्रोसीड नहीं हो रहे। जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके लिए 37 करोड़ का बात हुआ था, जिसमें से 20 करोड़ सैंक्शन हुआ है। 6 साल पुराना प्रोजेक्ट है आई थिंक। तो वो अभी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? बिकॉज ऑफ वो केस फाइल करने का वजह से हो रहा है ना, रीजन क्या है उसका? कौन सा प्लान के लिए मैम? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नाहरलगुन वाला? नहीं मैम, इट्स ए गुड क्वेश्चन। नहीं, मैंने आपको बोला नहीं है, मैं वेलकम करता हूँ। अब मीडिया वाला है, आप लोगों को करना चाहिए, मैं आपको दिक्कत नहीं है। हमको आपको ये बताना था कि मेरा नाहरलगुन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान ईटानगर का तो आपने बता दिया, एट द वर्ज ऑफ इनॉग्रेशन है। नाहरलगुन वाला का इशू ये है कि केस दिया हुआ है। केस देने में आपने अच्छा सवाल किया। नाहरलगुन वाला मेरा ही अपना वार्ड में है, वो जो पहला जीरो था वहाँ में। अब मीडिया वाला को वहाँ हम इनवाइट करेगा। सिविल काम जीरो था हम लोग आने से पहले, सारा सिविल काम हम लोग का अंदर में कराया। ये 20 कॉरपोरेटर को हम इतना तो आप लोगों को बता देगा, ये लोग काम करने वाला है। दूसरा बात मैम, उसमें मशीन लोग जो आता है, हम लोग 100% मशीन को खरीद लिया। अभी हम लोगों का काम बचा है ओनली नेटवर्किंग, जो पाइप से दूषित पानी लाके उसको हम लोग उसको ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज करना है। क्योंकि वो हम लोगों को थोड़ा पहले बताया, ये इन्वायरमेंट वाला और ये हम लोग को 2-3 एनजीओ हम लोग को केस दिया, इसलिए वो करना भी चाहिए। लेकिन ये 38 करोड़ सैंक्शन अमाउंट है मैम। 36 करोड़ टेंडर कोटेड है, ये क्लियर होना है। 8 करोड़ था सैंक्शन अमाउंट, अभी 2 करोड़ और मिलना है। कोटेड था आपका 36 कोट किया। इसमें ऐसे हुआ, लेकिन हम लोग आने से पहले कुछ भी काम नहीं हुआ। इसका चलते अभी गवर्नमेंट इंक्वायरी में हम लोग का आने के बाद पूरा काम हुआ है। अभी सिविल काम भी खत्म हो गया, मशीनरी भी पूरा खरीद लिया। एक ही इशू है, आप लोग इतना बड़ा संख्या में मीडिया आया, इसलिए हमारा ये लर्नेड चीफ सेक्रेटरी, आप लोग को हम मीडिया में एक बार रूबरू किया था। लर्नेड चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी तो बहुत थ्रो आइडिया है इसका बारे में, क्योंकि वो एनडीएमसी दिल्ली में चेयरपर्सन भी रहा।
उन्होंने इंसिस्ट करके हम लोगों को काम कराया। हम लोग जितना कीपा तकम साहब ये जितना हम लोग बैठा है, हम लोग पर्सनली जाके इंडस्ट्री लाइन से हम लोग को शुरू होता है, हम लोग नेटवर्किंग का काम किया है। लेकिन इसमें इनकाउंटर ये होता है मैडम, हाईवे इनकाउंटर होता है। ये यहाँ में जो 10 साल 15 साल जो नेता हम लोग बनाता, जो बन के बैठा था, उसको सोचना चाहिए। क्योंकि आदमी को फार साइटेड होना है, कल के लिए फ्यूचर के लिए सोचना है। वो सोचा नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन जगह जगह इनकाउंटर हो रहा है मैम, पीएचई का लाइन जगह जगह इनकाउंटर हो रहा है। ये हम ज़मीनी सच्चाई को बता रहा है। इसीलिए हम लोग का काम प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। ऊपर से आपने सही सुना है, हम लोगों को कोर्ट केस दे दिया। कोर्ट केस देने से हम काम को आगे नहीं बढ़ा सक रहे। हमारा जो वकील है, मेरा जो म्यूनिसिपल का वकील अभी कोर्ट में केस लड़ रहा है, वो क्लियर हो जाने से आपका सेवरेज प्लान आपने ठीक बोला है, 36 करोड़ का को 20 करोड़ पेमेंट हो गया। इसमें 70% काम हो गया। खाली नेटवर्किंग काम बचा है मैम। सिविल वर्क कंप्लीटेड, मशीनरी प्रोक्योरमेंट कंप्लीटेड, ओनली सिविल ये नेटवर्किंग पाइप बिछाना है। पाइप है, सामान है, बिछाने नहीं दे रहा है, पब्लिक बिछाने नहीं दे रहा। हम ओपनली बोल रहे हैं क्योंकि किसी का घर से काटने नहीं देता है। और ये पाइप तो अंदर से जाना है, बहुत बड़ा काटना पड़ता है, 2-3 मीटर, कोई भी काटने नहीं देता है। लेकिन वो लोगों को मालूम नहीं है, ये आईएमसी के लिए नहीं कर रहा है, वो कचरा नदी को साफ करने के लिए वही आदमी पब्लिक के लिए कर रहा है, लेकिन समझता नहीं है। यस प्लीज। माइक नहीं चलता। हाँ चलता है। मेरा सर आखिरी सवाल है। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस, आप लोग का जो आईएमसी का मीटिंग रेगुलर मतलब मीटिंग होना चाहिए था, बिजनेस मीटिंग 6 महीना में एक बार होना चाहिए था। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस ये जो आप लोग का जो पर मंथ में जो मीटिंग होना चाहिए था, वो 6 महीना में अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है सर। तो ये क्यों मीटिंग कराया नहीं जा रहा है? मैडम ये आप किससे सुना होगा पता नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली आपका सवाल को तो हम वेलकम करता है, लेकिन ये टेक्निकल सवाल है ऑफिस का। फिर भी आप पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक्ट का बात कर रहा है आप, हम फिर दोबारा वापस एक्ट में आ रहा है। आप अच्छा बात बोला है, हम एक्ट जो गाइड करता है हम वही करता है। यहाँ में कौन एक्स ऑफिसर होगा, मीटिंग में कौन इनवाइटेड होगा, सैंक्शन स्कीम में कौन शामिल होगा नहीं होगा, ये ग्रांड एड हमने 14 और 15 को बोला है, 50% अपना फिक्स होके आता है। ये अपना मनोज जी को तो सारा बात मालूम है। ये जैसे आपका टाइट फंड अनटाइट फंड, अभी का आपका सवाल भी हम फिक्स है। आप 6 महीना नहीं बोल के 6 महीना का बात किया। ये हर 1 महीना में एक बिजनेस मीटिंग होना, ये हमारा एक्ट बोलता है। एक्ट जो बोलता है हमारा यहाँ कोई भी नहीं करता है। यहाँ ऐसा है, हमने शुरू में हमने बोला एजेंडा हो ना हो, हम लोगों को मंथली हम लोगों को मीटिंग करना है। तब हम लोग का इधर हम लोग पूरा कॉरपोरेटर लोग बैठ के बात किया है। वो ऑफिशियल नहीं होता, आपको मालूम है। यहाँ ऐसे बहुत कॉरपोरेटर है, लेकिन अभी हम वो तो बोलेंगे नहीं है। बहुत बिजनेस मीटिंग है, कभी आता नहीं है। आप लोग खुद पूछ के देखिए वो लोगों को। हाँ, कोई पार्टी होता है, कोई वैसे पिकनिक होता है, कुछ बिजी होता होगा, घरेलू काम होता होगा, लेकिन आता नहीं है। कोई भी संस्था में, सरकार में भी, म्यूनिसिपल में भी लिमिटेड होता है काम करने वाला आदमी। ये जो स्टैंडिंग कमेटी यहाँ बैठा है, आप लोग नॉर्मल समय में भी मीडिया फ्रेंड्स आइए, ये लोगों को यहाँ ऑफिस में मिलेगा। माने काम करने वाला हर जगह में 10% ही होता है, सब जगह में। आप लोग का मीडिया में भी जो काम बहुत एक चिल वाला होता होगा, आई डोंट नो। आपका सवाल का ये आंसर है कि बिजनेस मीटिंग एक टॉपिक का ऊपर में किया जाता है। एजेंडा सर्फ होता है। एजेंडा जो है हर कॉर्पोरेटर एजेंडा को हमको देता है, चेयरमैन को। एजेंडा देने का बाद हम लोग कमिश्नर से चर्चा करते हैं। एजेंडा आने का बाद हाँ, अभी हम लोग एक बैठक करने के लिए कम से कम 5 से 6 लाख रुपया खर्चा होता है। अभी बैठक का सारा अरेंजमेंट करना है, भोजन अरेंजमेंट करना है, उस सिस्टम को लाना है, पूरा उसमें खर्चा बहुत है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा एजेंडा होना चाहिए। हम आपको पहले से बोला है, हमारा इन्फेन होने के नाते अभी एक बात हम बोलना नहीं था, आपका कारण मेरा बात से निकल गया। हमारा पास एजेंडा नहीं है। ईटानगर में, अरुणाचल में, सारा इंडिया में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 18 सब्जेक्ट है। अच्छा सवाल मैडम आप किया, मेरा कनेक्टेड हो गया। लेकिन हम लोगों को 18 सब्जेक्ट दिया नहीं अभी तक।
लेकिन हम माइंड नहीं कर रहा है, आपका माध्यम से सरकार को बोलता है। हम लोगों को वो सब्जेक्ट नहीं देने का वजह से हम लोगों को इतना बिजनेस मीटिंग में चर्चा करने का नहीं होता है। मेरा बोलने का मतलब ये है। दूसरा बात, अभी 6 महीना से क्यों नहीं हुआ बोलने से, मैम आज जो है अगस्त महीना है, अब अगस्त को तो छोड़ ही दीजिए, ये अभी 10 11 तारीख 12 तारीख हुआ है, 13 है आज, बाकी आप जनवरी से लेके आप जुलाई तक पकड़ के चलिए। अरुणाचल प्रदेश जो है जनरल इलेक्शन का था, 4 स्टेट पहले था, इस बार आप देखिए उड़ीसा, पहले उड़ीसा होता था, ये हरियाणा भी होता था, इस बार सिक्किम हुआ, अरुणाचल हुआ, और ये अपना चंद्रबाबू का नायडू का स्टेट हुआ है, और उड़ीसा हुआ। 4 स्टेट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का साथ जनरल इलेक्शन का साथ एक साथ होता है। एक साथ होने से क्या है, हम लोग वोटिंग तो 19 तारीख अप्रैल को कर दिया, लेकिन हम लोग 2 तारीख तक रुकना पड़ गया जून का, क्योंकि ये जो MCC जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिल्ली में जब लागू होता है मैडम, अरुणाचल में भी लागू हो जाता है। टोटल वो 4-5 महीना जो है, कोई बात जो नहीं जान के ऐसे पैरेलल आप तो नहीं बोल रहे हैं, हम जानते हैं किसी ने बोला होगा, वो ऐसे रैंडमली बोल दिया होगा। और मैडम ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से लिंक्ड है। जब सरकार का टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ है, जीरो है, हम किस चीज़ का ऊपर मीटिंग करें मैडम? हम कोई भी सैंक्शन पारित नहीं कर सकते। आई डोंट नो, कोई आदमी ज़्यादा घूमने वाला लोग, पिकनिक वाला लोग बता रहा होगा आपको ये मीटिंग नहीं कराया बोल के। हम सिंपल शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, जब बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट से कुछ सैंक्शन नहीं होना है, तो मीटिंग किस चीज़ का ऊपर करेगा? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में 4-5 महीना तो लागू रहता है। अभी हमने सर्कुलेट किया, हमने बोला एजेंडा दो, अभी 15-16 दिन पहले से दिया, कोई भी एजेंडा नहीं दे रहा है। एजेंडा देना है, मीटिंग तो दिन में डेली भी हम करा सकते हैं। अब एक क्या, आप लोग को विटनेस, आप लोग आ जाइए, आपका ये सवाल को हम दिल से वेलकम करता है, हम हर मन को करा देगा, लेकिन एजेंडा होना चाहिए फॉर मीटिंग, नो प्रॉब्लम। आप देखिए हम वेलकम है, बिल्कुल वेलकम है। सर, किसी भी सिविक बॉडी में एक रेवेन्यू जनरेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अलग अलग स्टेट्स में, तो आप लोग के इधर जो रेवेन्यू के लिए जैसे कि ट्रेडिंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, अलग अलग रेट्स होते हैं। क्योंकि कोई भी हमने देखा फॉर्म्स को लेके हमने एक स्टोरी करी थी, उसमें अपने अकाउंट में आपके स्टाफ अपने अकाउंट में अपने QR कोड में पैसा ले रहे हैं। कोई 100 लेता है फॉर्म का, कोई 150 लेता है, कोई 80 लेता है, कोई सिस्टमेटिक नहीं है। आपके जो रेट्स हैं एटलीस्ट वहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि कॉमन पब्लिक विल टेक द नोट दैट बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट ट्रेडिंग लाइसेंस का इतना रेट। ये तो खुशी मर्जी चल रही है। नहीं युवराज जी, देखिए खुशी मर्जी नहीं है, आपको ऐसे लगा होगा, कभी कभार चूत हो जाता है। आपको मैं ये बता दूं कि हम लोगों को ट्रेडिंग लाइसेंस का और गार्बेज, यहाँ में आजकल आपने अच्छा बात बोला, यहाँ बहुत चर्चा होता है कि म्यूनिसिपल वाला लोग मिसयूज ये कर रहा है, मिसयूज। आप लोग का माध्यम से हम एक बात रिक्वेस्ट करेगा, आज ईटानगर आदमी लोग को, स्टेक होल्डर को ये रिक्वेस्ट करेगा कि काइंडली आप लोगों को 100 रुपीज़ जो हम लोग गार्बेज सी चार्ज करता है ना फीस, वो हर कोई दीजिए। हमारा जो सुपरवाइज़र होता है या कोई कलेक्टर है हमारा हर वार्ड में। दूसरा, नौकरी वाला को भी मेरा एक रिक्वेस्ट है आपका माध्यम से, नौकरी वाला लोग बोलता है वो 30 रुपया कट जा रहा है सिविक खर्चा ना, वो बिजली का पानी का कटता है वाला, वो कचरा का नहीं कटता है सिविक का तनख्वाह में ना, कचरा का नहीं कटता है। इसलिए आपका माध्यम से हम ये भी हमारा सरकारी कर्मचारी को अपील करना चाहेगा, आप बोला हुआ जैसे ये अच्छा सवाल है, वो जो है क्लियरिटी है, आप गार्बेज फ़ी दीजिए, सरकार वाला भी पब्लिक भी, क्योंकि गार्बेज फ़ी को हम सरकार का साथ कितना दिन तक हम लोग चलेगा। हम तो हमेशा सीधा आदमी, इसलिए साफ बता देता, नागालैंड को बहुत साल बंद करके रखा था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, वो लोग बोला अपना सेल्फ सस्टेन होना है, सरकार कितना करेगा, वो बात सही भी है। हम लोगों को सब्जेक्ट अभी 5-6 सब्जेक्ट देना है। आप ठीक ही बोला है कि ये जो है लाइसेंस का सब्जेक्ट हम लोगों को दिया हुआ है, इस लाइसेंस का सब्जेक्ट में भी हम लोग अभी लैंडिंग करके टेक ऑफ कर रहा है, इसलिए क्लियर बात बता रहा है। हम हमेशा से खुल के बोलता है, हमको आदमी माइंड करता है, हम DC साहब को हमेशा से बोलता है लाइसेंस देना हम लोगों का है, सरकारी जो है हम लोगों को अलॉटमेंट दिया, इसमें हम दोनों को पर्सनल कुछ भी नहीं है। अभी जो जगह जगह में जो है पोस्टर डालता है ना, उसको क्या बोलता है, होर्डिंग्स जो डाला हुआ है, वो हम लोगों को सब्जेक्ट हम लोगों को दिया हुआ है, लेकिन यह थोड़ा चलता नहीं। इत्तेफाक से सारा ऑपरेशन, सारा निकलना डालना उधर होता है, इधर ट्रेडिंग लाइसेंस
लेकिन आई डोंट माइंड, हम माइंड नहीं करता है, शायद टाइम का चलते ये सेटल हो जाएगा। इसलिए अभी आपने जो बोला है, मैं फॉलोअर हूँ आप सबका, सोशल मीडिया में मैं कंसर्न करता हूँ, क्योंकि यही डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा है। आप लोग आगे है, आप लोग एथिक्स को भी रखता है, मानता है। आपका ये यहाँ में जो इंसिडेंट जो हुआ है, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं है। इंसिडेंट जो हुआ ऐसा है, अरुणाचल में थोड़ा हम पहले बोला जैसे क्लस्टर सिस्टम करता है, थोड़ा मिला मिली जुगाड़ करना पड़ता है, नहीं तो मेन लाइन से हमारा नेम पूरा बराबर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का वो सिस्टम यहाँ का सिस्टम में थोड़ा सा मिला के चलना पड़ता है। हम लोगों का यहाँ ऐसे होता है कि पब्लिक को ईज चाहिए। मोदी जी भी, पेमा खांडू जी भी बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को ईज करेगा, फ़ायदा करेगा, वो अच्छा है। और हम क्लियरली बोलेगा हमारा निसी भाई लोग को तो ईजी चाहिए। तो हम लोगों का यह होता क्या है, हम लोग ट्रेडिंग लाइसेंस का फॉर्म को हम 20 रुपीज़ ही चार्ज करता है। 20 रुपया चार्ज करने से क्या होता है, हमारा इधर में कोई हम नाम नहीं लेगा, ये इंजीनियर, ये कोई ऑफिसर, डॉक्टर नहीं बोलेगा, आप सब मालूम है, हम पर्टिकुलर कोट नहीं करेगा। लेकिन कहीं में मरीज को देखता है, दवाई रखता है, कहीं रखता है, तो सामने में बोलेगा। आप उधर जाने से भी ये इसको दवाई मिलेगा, एनर्जी वेस्ट होगा, फ्यूल खर्चा हो, ये दवाई इधर आप लेगा नहीं, कि हाँ हम ये चॉइस करेगा बोल के एज ए ह्यूमन बींग कभी कभी ईजी को मानता है। इसमें प्रॉब्लम ये है, हमारा यहाँ एक स्टाफ से वो अपना बीच में हम थोड़ा पहले बताया ही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कानून से बाहर जाना है। कानून से बाहर नहीं जाना, मैं मानता हूँ। इसमें पब्लिक लोग अप्रोच ये किया था कि उन लोगों को ईज करने के लिए कि हम लोगों को ट्रेडिंग लाइसेंस के साथ हम लोग एक नियम बनाया, आरटीआई करने से भी कानून के तहत क्लियर होना है बोल के। रोटरी का काउंटर साइन चाहिए, ऑब्लिक मजिस्ट्रेट, वो जो स्टैम्प पेपर 10 रुपया का होना चाहिए। वो 20 रुपया का फॉर्म में 10 रुपया का फॉर्म लागू होगा, लेकिन उस फॉर्म में हम लोग वहाँ में टांग के रख दिया, वो एफिडेमिक का लैंग्वेज होना चाहिए। आप लोग भी कोई लाइसेंस मांगने से वो करना पड़ेगा। तो होता ये कि हमारा यहाँ में 90% पब्लिक, 10% गड़बड़ हो गया होगा, आई डोंट नो, 90% पब्लिक ये बोलता है कि हम लोग को ईज चाहिए। तो उसमें वो लोग अपना जुगाड़, इसमें आईएमसी से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं, हम क्लियर बोल रहे हैं। वो हमारा स्टाफ से मैंने इंक्वायरी किया, वो लोग 2-3 दोस्त ने जुगाड़ करके एज ए सोशल सर्विस उन लोगों ने जाके वहाँ में हम उसको ठीक से इंक्वायरी किया, तुम लोग कहाँ से मिलता है ये, तो लीगल स्टैम्प पेपर को तो नो लिमिट कहाँ से मिलता है? बोला नो लिमिट नहीं मिलता है, एक दिन को सिर्फ 200 रुपया का ही मिलता है। तो वो लोग इतना मेहनत से वहाँ से तेजरी करना पड़ता है, तेजरी चलन करके वो स्टैम्प पेपर लाना पड़ता है, ला के इधर फिर दोबारा वापस आके लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। तो उसको वो लोग क्या किया, वो लोग खुद लेके यहाँ रख दिया, जो पसंद है उससे 50 रुपीज़ चार्ज करता है, किसी से 60 बोला है, लेकिन फिर 60 हो या 50 हो, 20 के साथ 70 या 80 हो जाता है। कोई कहा रखी लो भी अपनी बोल के 100 रुपया भी देके चला जाता है। तो किसी का माइंडसेट में 100 भी आ गया, ये बोला भी होगा, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन ये ऑफिशियल बिल्कुल नहीं है युवराज जी। हम सोशल सर्विस करने जा रहा था, हाँ अगर आप लोग ये बोलता है तो हम टोटली उसको भी बंद कर दिया। हम बोला अरुणाचल में गलत मतलब निकलता है, सोशल सर्विस मत करो। बट 80% पब्लिक अभी भी बोल रहा था 100 तो का तो एक नहीं ना, करप्शन करोड़ में होता है, उधर वापस ड्राइव करेगा, तेजरी करेगा, उधर लाइन लगाएगा, डील नहीं है बोलता। हम बोला नहीं, कल भी आया, हम लोग मना कर दिया पूरा। हम लोग बोल दिया अभी नहीं, तेजरी दौड़ो जाओ, वो सब करो, हम लोग को यहाँ में थोड़ा वीडियो खींचता है, बदनाम ऐसे भी बदनाम बिना काम का भी हो रहा है, डबल हो रहा है बोल के हम लोग मना कर रहे हैं। ये ऑफिशियली हम लोग से ट्रांजेक्शन लेना देना नहीं था। दूसरा बात आपने किया है कि ये सरकारी का रेवेन्यू किसी का पैसा में क्यों जाता है, ये अरुणाचल में जायज़ है, लेकिन सरकारी नेम में गलत है। यू आर 100% राइट। सरकारी का जो भी पैसा है सरकार में जाना चाहिए। हमारा पास QR कोड है और हमारा पास वो ये स्वेप मशीन भी है। उस दिन उसका पास स्वेप मशीन और QR कार्ड नहीं था, बोला कहीं पर इधर ट्रेडिंग लाइसेंस देने के लिए तो ये कॉर्पोरेटर लोग, हम लोग भी पे करता है जल्दी में ना दे दो बोल के, लेकिन वो 20 रुपया वहाँ चला जाता है। आप लोग शिकायत करने का बाद उसको भी अभी से बोलते हैं पब्लिक को वापस भेजो, नहीं होने से IMC का ही QR कोड में ले, पब्लिक में मत ले बोला। लेकिन वो 20 रुपया से कुछ बिगड़ता तो नहीं है, वो डाल देता है। फिर भी अगर आप लोग जो बोलेगा सही तो सही है, हम लोग स्ट्रीमलाइन करेगा। लेकिन ये सोशल मीडिया में थोड़ा क्लियर कर दीजिए, पब्लिक अभी नाराज़ हो रहा है। हम लोग लंबा चौड़ा नहीं दौड़ेगा बोलता, लेकिन हम लोग अभी करेंगे नहीं है वो सर्विस, वही है क्लैरिफिकेशन।
सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, जो ड्रेन्स एंड सेप्टिक टैंक रहता है सर, देर आर बिल्डिंग्स नियर स्टैंडिंग नियर द रिवर बॉडीज, जैसे कि रिवर बॉडीज का सामने में रहता है, एंड देर आर कॉलोनी और जो सेक्टर का ड्रेन्स होते हैं विच कनेक्ट्स विद रिवर्स लाइक यागामसो रिवर, ईटानगर एंड देन बारापानी रिवर। तो ये रिवर्स लोग जाके ऑब्वियसली कनेक्ट हो जाता है बिग रिवर स्ट्रीम्स के साथ, एंड दीज आर गेटिंग पॉल्यूटेड despite the weekly cleaning drive by Yagamso Mission River Cleaning, and once also appreciated your department IMC also collaborated with them in this cleaning drive। तो ये तो आप लोगों का निगरानी में पहले आया होगा कि नहीं, तो अगर आया है तो आप लोग IMC ने कभी नोटिस सर्व किया है कि नहीं, एंड देन अभी आप लोगों को कभी रिपोर्ट ये सब नहीं हुआ है तो आगे जाके IMC क्या स्टेप लेंगे ये सब बिल्डिंग्स को, एंड देन जो कॉलोनी एंड ड्रेन्स जो है अभी ये गंदा कर रहा है रिवर बॉडीज को। ये मैडम आपका ये पॉइंट को लेके हम लोगों को NGT भी हम लोगों को हमेशा नोटिस आते रहता है, कोर्ट से भी नोटिस आता है और वो जायज़ भी है। ये हम लोगों को फ़ाइन भी इम्पोज करके रखा हुआ है कि ईटानगर को आप जैसे बोला है ऐसे नदी को कॉलोनी से और जैसे रिवर को दूषित ना करें। सबसे ज़्यादा फुटफॉल्स संडे और सैटरडे को आप लोग सिंकी व्यू में देखने मिलेगा। सेकेंड आपका यागमसो है, वैसे वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन वो समर में बड़ा होता है, विंटर में छोटा होता है, हमेशा वहाँ है वहाँ में नेचुरल स्ट्रीम छोटा वाला। बट सिंकी व्यू रिवर का ही आप लोग ले लीजिए, यहाँ जितना मीडिया बंधु बैठा है देखिए, अरुणाचल खास करके ईटानगर में आपने जो बोला बहुत बड़ा कंसर्न है। इस कंसर्न को सरकार और म्यूनिसिपल अकेला में हम लोग क्लियर नहीं कर सकता है। क्लियर इसलिए नहीं कर सकता, आपने जैसे बोला जहाँ तहाँ गंदा फेंकने का कारण बीच में आप जो बता रहा था उस पॉइंट में वार्ड नंबर 9 में चौकिंग भी हुआ था, वो हम लोगों को मेन मेड है। हम लोग ग्यामर तुबिन जी उस दिन सोशल सर्विस कराया, वहाँ में भी हम लोग चर्चा किया, ये मेन मेड प्रॉब्लम है। अभी सब जो है देखिए, आउटिंग करने से तो वाइन ले जाता है, बियर ले जाता है, प्लास्टिक ले जाता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाला तो ज़्यादा ही यूज़ करता है, अनब शनब जहाँ तहाँ फेंक देता है। आप सबको मालूम है ईटानगर हमारा माँ है, चेहरा है बोल के कोई मानता नहीं है। उसको रोकने के लिए हमको आर्म फोर्स चाहिए। मैम आपने अच्छा बोला है, इसीलिए हम बोलते हैं आर्म फोर्स माने पुलिस फोर्स जिसका हाथ में हथियार हो। हमारा म्यूनिसिपल का हाथ में फोर्स नहीं है, लेकिन म्यूनिसिपल हमेशा SP और DC को आज भी आपका सामने से बोला है, हमारा म्यूनिसिपल टीम रेडी है काम करने के लिए, लेकिन हमको SP और DC का सहयोग चाहिए। इस तरीका का जो गंदगी करता है, इस तरीका का दूषित करता है, उसको फाइन करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए हम लोगों को चाहिए। वाई मैडम, वाई इन दी सेंस हम लोगों का तरफ से हर मुमकिन हम लोगों ने कोशिश किया है। हर मुमकिन में ये आता है, आपने देखा होगा बंदरदुआ से लेके चिंपू तक हर वार्ड में हम लोगों ने IEC कैंपिंग किया। IEC कैंपिंग में लड़की का नाम हम भूल गया, वो मिस अरुणाचल मिला था, केलिन कोई लड़की बोल के, हमारा गालो लड़की था, मिस अरुणाचल जीता था। हाँ कोई लड़की था, उसको हम लोग यहाँ में यह था क्राउड मैनेज करने के लिए सेलिब्रिटीज बुलाना पड़ता है, हम लोग गाना गाना पड़ता है, फिर वहाँ में स्किट सोन नाच गान करने से ही आदमी आता है, तब जाके हम लोग बताता है आप थूक मत फेंको, कचरा मत फेंको, बोतल मत फेंको, आप जैसे अभी बोला गंदगी मत करो, ओवरऑल बोलना पड़ता है, फिर भी नहीं होता है। इसलिए इसका अगला स्टेप ये होगा कि SP DC हमारा साथ रहे और मेन जो है पब्लिक सारा स्टेक होल्डर साथ में रहना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट अकेला, म्यूनिसिपल अकेला ईटानगर को साफ नहीं कर सकता है। ये हम सब का सिटी है, इसको साफ रखने के लिए हम सब का ड्यूटी है। मैडम दूसरा बात आपको हम ये बोलेगा, इस अवेयरनेस के लिए हम लोग फिर अभी समर ख़त्म होने के बाद जल्दी हम लोग शुरू करेगा, लेकिन DC सर भी इसको सुन रहा होगा, SP सर कैपिटल DG भी सुन रहा होगा। हम लोग इसको इमीडिएटली CS को इंटरवेन करके आपका सवाल को हम लोग मोस्ट ग्रेसफुली रेस्पेक्ट करते हैं, हम ऑनरली वेलकम करता है। हम लोग जल्दी से जल्दी चीफ सेक्रेटरी का साथ और DG का साथ चर्चा करेगा, इसके लिए तौर तरीका निकालेगा, लेकिन हम नहीं कर पाएगा, सरकार साथ देना पड़ेगा। थैंक यू। मेरे साथ एक सवाल रखना चाहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में या फिर मीडिया में काफ़ी ये खबर यही कंफ्यूजन होता है कि 15 आप जैसे कि आपने तो बता दिया, क्लियर कर दिया, फिर भी हम एक बार सुनना चाहेंगे कि 15 फाइनेंस कमीशन सच में पैसा आया या नहीं आया, और 14 फाइनेंस कमीशन में कितना आया था। दूसरा सवाल ये होगा सर कि
जैसे कि आपने गाड़ी का डिटेल तो दे दिया, तो अभी रनिंग गाड़ी कितना है सर? क्योंकि बार बार यही सवाल उठता है कि जब भी वीआईपी कुछ प्रोग्राम होगा तभी आईएमसी का जोरदार से साफ सफाई शुरू होता है, तो उसका ऊपर आपका थोड़ा विचार जानना चाहेगा सर। ये आपका सीनियर जर्नलिस्ट इसलिए बहुत वो खरंग का सवाल किया आपने। सबसे पहले तो 14 और 15 फाइनेंस का बारे में आपको बारी बारी से बता रहा है। 14 और 15 फाइनेंस का गाड़ी और 15 फाइनेंस का बारे में आप जो पूछ रहे हैं हम लोग का समय का, 15 फाइनेंस में 121 को, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, पूरा डिटेल मेरा पास है और सब जगह से आपको मिलेगा। 121 करोड़ आया, ये हमारा पहला साल का धनराशि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उसमें से पासीघाट को देने के बाद हम लोगों को मिला है 89 करोड़। 89 करोड़ को हम लोगों ने यहाँ में, तब हमारा डायरेक्टर था अपना लिखा सूरज साहब और सेक्रेटरी था मैडम मिताली नामचुंग करके, उन लोगों का देख रेख में हम लोग ना पब्लिक को पूरा काम करना है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है बोल के दिसंबर में हम लोग कॉरपोरेटर का अंदर में जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर दिया। लेकिन वो 89 करोड़ में सिर्फ 50% एडवांस आया। 89 करोड़ का आप सीधा सीधी पकड़ लीजिए, 50% मतलब 44 करोड़ 50 लाख। लेकिन एक बात मीडिया बंधु आप लोग ये भी जान लीजिए कि वो 89 करोड़ में और एक तो फैक्शन आता है, 50% टाइट 50% अनटाइट। ये हर आदमी का जहन में क्लियर होना है, तब तमें पसंद क्या किया आपको मालूम होगा। तो 50% जब टाइट बोल दिया ना और 50% जब अनटाइट बोल दिया, तो टाइट वाला को हम अनटाइट में नहीं छू सकता है। अनटाइट का 50% मतलब 44 करोड़ का 50% को हम लोग अभी टाइट में 50 छोड़ दिया, अनटाइट में 50 छोड़ दिया। मतलब ये कॉरपोरेटर लोग हम लोग नाला सीरी वाल हम लोग देखेंगे 44 करोड़ में। आप लोगों को हम ओपनली बता देता है, कोई छुपाने का बात नहीं। यहाँ मार्केट में कभी भी बहुत चर्चा होता है, तमें पसंद छुपाता है, ये करता है, वो 44 करोड़ को सीधा 1 करोड़ 50 लाख करके वन गो में ट्रांसपेरेंसी बोलने से, तो उसका दूसरा नाम आईएमसी है मेरा लीडरशिप में। ऐसे टेबल में बैठा के एक दिन में वन गो में हम लोग भाग कर लिया, यानी कि 20 कॉर्पोरेट 30 करोड़ सीधा आउट ऑफ 44 वहाँ दे दिया। उसका बाद अपना इधर कमिश्नर लोग, मेयर लोग, ऑफिस का जो अलग अलग जो स्पेशल अपना लोकल एमएलए का, हमारा नियर बाय एमएलए का और जो मंत्री लोग का भी आदेश आता है, होना पड़ता है। हम तो खुला कागज से बता रहा है इसलिए क्योंकि मेरा आदमी का किसी का नाम का भी आप लोग ये 15 फाइनेंस में किसी का एक भी वर्क ऑर्डर मिलेगा ना, नेक्स्ट डे को हम बड़ा जवाब दे देगा आप लोगों को। आप लोग जो बोलेगा हम नेक्स्ट डे में वो करेगा। वो ऑब्लिगेशन को रख के 30 करोड़ सीधा कॉर्पोरेटर लोग को डिसेंट्रलाइज करके 44 करोड़ निकल गया। अगला 44 करोड़ जो बचा है वो टाइट है। दिस हैज टू स्पेंड इन वाटर मैनेजमेंट या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये 2-3 काम में ही हम टाइट को डाल सकते हैं। इसीलिए हम वार्ड का नाम आज हिम्मत से बता रहे हैं आपका खोल के मीडिया के सामने। वार्ड नंबर 5 में सबसे ज़्यादा दिया हम, वार्ड नंबर 5 जगह का नाम भी बता दे रहा है, सके पीछे करके जो आदमी चलने नहीं सकता है ना। हमारा मनोज जी मालूम होगा, वो जो सफी बगन का बिल्डिंग से अंदर जाने से अपना ये क्या नाम था, आकाशदीप का बैक साइड का जो नाला है सिर्फ ना, वहाँ में फायर एक्सीडेंट भी पहले होते रहता था, उसका ऊपर से इतना दिक्कत है बोल के सबसे ज़्यादा फंड अनटाइट का वहाँ डाला। उसका बाद वार्ड नंबर 6 में सेकंड जो है वार्ड नंबर 19 में गया। हम वैसे कम बोलता हूँ, जब बोलता हम क्लियर बोलता है, कोई आके हमको जवाब दे। हम ये पेपर मेरा पास पड़ा हुआ है पूरा रिकॉर्ड, ये कंपोनेंट जो चार्ज करके रखा है इसको कोई हटा नहीं सकता है। हमने हाई कमान में पूरा सबमिट कर दिया दिल्ली में भी। उसका बाद जो बचा कुचा है दापो यरलो में 8 करोड़ 21 लाख डाला है मीडिया दोस्त। वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपको मालूम है, वो तो हम जिक्र ही नहीं किया क्योंकि उसको हम बोलते बोलते तक गया इसलिए नहीं बोला है। अरुणाचल में लेन चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान चाहिए, हम है बोल के 2 लाख स्क्वायर मीटर हमने ज़मीन खरीद के रखा है आज हम लोगों का बलबूटे से।
करसिंग साहब में हम लोग ने डाला 17 करोड़ 50 लाख रुपीस, जिसको मैडम ने 3.5 करोड़ ज़मीन खरीदने के लिए लगा के मैडम नामचुंग ने अप्रूव करके डाल के रखा है। अभी हम लोगों को ये बताइए कि ये 89 करोड़ गया तो कहाँ गया ये कंपोनेंट। हम सारा वार्ड वाइज आपको बता रहे हैं किस वार्ड में कितना टाइट दिया, कितना अनटाइट दिया, और बहुत ज़्यादा आप लोग डिटेल में करेगा तो आप RTI दीजिए, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। नाम आई एम मेंशनिंग वार्ड 19 में कितना दिया, 6 में कितना दिया, 5 में कितना दिया, पूरा निकल जाएगा। और जो मेयर का कोता है, मेयर का कोता, इसको अब मेयर काम देना है बोलने वाला को हमने किसी मेरा सगा संबंधी को नहीं दिया। ऑन द रिकॉर्ड आज मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो भी दिया हमारा वार्ड वाइज में कॉर्पोरेटर लोगों को मैंने वापस दिया। कहीं भी मैंने काम नहीं किया, और मैं ऐसा नेता भी नहीं हूँ कि मैं अपना काम नहीं करता है बोल के बीवी बच्चा को काम कराता है, वो भी नेता हम नहीं है। यहाँ अरुणाचल में हम बहुत नेता देखा है जो अपना नाम में नहीं है लेकिन बीवी और बच्चा पूरा काम करता है, पूरा जितना रास्ता से लेके पूरा असेंबली का काम करके बैठता है। हम लोग ऐसा आदमी नहीं है, आप लोग सब जानता है। उसमें तो बहुत ज़्यादा चर्चा करेगा तो फिर गर्म पानी आ जाएगा। इसलिए ये देखिए एकदम माने कैजुअल का बात है। आप लोग भी कैजुअल हो के बेझिझक पूछिए जो पूछना है, हम सब बात आप लोगों को बता के छोड़ेगा। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला को मनोज जी आपने माइक ऑन कर दिया, हम आप सवाल करिए। हम ये बता रहा है मीडिया बंधु लोग, आज हमको कुछ मत बोलिए, लेकिन अभी 2 साल का बाद आप लोग हर कोई हमको अप्रिशिएट करेगा जब हमारा कचरा यहाँ से गायब होके, कचरा तो यहाँ से हमको डिस्टर्ब नहीं करने से 4 से 5 महीना का बाद आप लोग मालूम नहीं होगा ईटानगर का कचरा कहाँ जा रहा है बोल के, हमको ढंग से काम करने देने से। मैंने 2 ब्रिज ऑनरेबल MLA जो आज का तारीख में हमारा एडवाइजर है ULB का, और जो हमारा मंत्री जी हमारे ULB का मिनिस्टर बालोराजा जी, वो दोनों सज्जन को मैंने लेके उस दिन परसों ये इस महीना में मैंने दौरा कराया। मैंने 2 ब्रिज बनाया, युवराज जी और मनोज जी, जितना भी दोस्त आप सबका भी नाम नहीं ले मत सोचिए सबको। हमारा नाहरलगन में 2 ब्रिज है मनोज जी, आप पुराना जर्नलिस्ट इसलिए पूछ रहे हैं। जो पोलो कॉलोनी जा रहा है वो 18 मीटर का ब्रिज है, वो 4 करोड़ 50 लाख से बना है। और जो डैम साइड जा रहा है, पहले तरंग ज़्यादा करता था, बालोराजा साहब को उधर जा रहा है, वो मैम मालूम होगा, अरुण भूमि वाला मैम, वो 12 मीटर का है मैम, वो ब्रिज 4 करोड़ 20 लाख लगा है। दोबारा से हम रिपीट करता है, एक 18 मीटर बना है 4.5 करोड़ में पोलो कॉलोनी वाला, वो भी 1 साल बोला है तो 7 साल में बना है। और वो डैम साइड वाला जो है 12 मीटर का है मैडम, वो 4 करोड़ 20 लाख लगा है। मैंने 2 ब्रिज बनाया, एक ब्रिज मेरा 27 मीटर का है, प्लीज नोट 27 मीटर, अभी जाके कैमरा लेके आइए। एक ब्रिज बनाया मैंने 28 मीटर का, दोनों ब्रिज काम करके खत्म हुआ, अभी रिवाइज मांग तो रहा है। दोनों ब्रिज को हम 5 करोड़ 20 लाख में दोनों ब्रिज खत्म किया, और लंबाई दोनों का डबल है, या लंबाई दोनों का आधा है लेकिन खर्चा जो है डबल है। इसको वीडियो में बार बार नहीं सुनने से थोड़ा समझने में गलती होगा, ये बताना पड़ता है, काम करना। ये ऑफिस बिल्डिंग को आप बोलिए, ये मैंने बनाया, आजकल बहुत खर्चा का बात कर रहा है, अभी जैक्सन जी ने खर्चा का बात बोला है इसलिए निकल गया। ये बनाए 15 करोड़ 50 लाख में, ये बिल्डिंग जहाँ बैठा है आप लोग, लेकिन जमीन खरीदना पड़ा 7-8 करोड़ से, फिर भी 15 करोड़ 50 लाख में बनाए। ऐसे हाई टेक सामान तक, ये इंटीरियर तक बिल्डिंग आप कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में जाके देखिए, जो सेक्रेटरीट है ना, ADC DC हेडक्वार्टर 25 से 30 करोड़ में बनाए। ये तमे पासंग बोलना पड़ेगा, नहीं होने से, कंपेयर नहीं करने से आदमी समझेगा नहीं ना। ये लंबू तो ऐसे ही बोलते रहता है हमको। देखिए ये 25 से 30 करोड़ में हर डिस्ट्रिक्ट में आप ये बिल्डिंग का मिलेगा, ये 15 करोड़ में हम बनाया, और मैं ब्रिज आधा से आधा में बनाया। प्लीज मनोज। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। 2 ब्रिज का कहानी आपने सब अरुणाचल को सुनाया कि बहुत कम पैसा में आपने बना दिया, वो भी ईटानगर में, जो MLA तेची का सुने नहीं कर सकता। हाँ, हम लोग देखा था, लेकिन उस दिन हम लोग देखने गया तो हम लोगों को देखने नहीं दिया गया। ये भी आपका IMC का कहानी है, कुछ कॉर्पोरेटर का साथ गया था हम लोगों ने, देखने नहीं मिला हम लोगों को, ना हम लोग को वहाँ जाने दिया गया। कारण क्या रहा होगा वो आप लोगों का बात है, हम लोग को पता नहीं। दूसरा है, बहुत अच्छा आपने बोला कि कचरा
दिखाई नहीं देगा, लेकिन कचरा तो हम लोगों का जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, जिंदगी से खत्म नहीं होगा। जब जिंदगी मर जाएगा वो भी एक कचरा बन जाएगा। और अच्छा बात है सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ सवाल है सर, थोड़ा इसलिए हमको डर लग रहा है कि आपने गर्म पानी के बारे में बार बार बोल रहे हैं, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप आईएमसी का मेयर है ना, एक लोकल लीडर का हिसाब से आप बात कर रहे हैं, वो हमको थोड़ा क्लियर कर दीजिए, तब हम सवाल पूछेंगे, वरना आप बोलेगा हमको पर्सनली ले रहा है बोल के। नहीं, आपको नहीं बोल रहा, आपको नहीं बोल रहा, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, क्लियरली बात है ना, आपको इमेज खराब करने के लिए मैं आईएमसी मेयर को बात कर रहा हूँ। और आपका ये कमिटी मेंबर लोग हैं, बोलिए। छोटा सवाल है सर, सीरियस इशू नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कुछ को टच कर दिया और क्लियर भी कर दिया। सबसे बड़ा चीज है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जब बात कर रहे हैं, वेदर आईएमसी एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट फंक्शनिंग स्मूथली, सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग का जो करने का मकसद है। दूसरा सवाल है एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, क्योंकि आपको मीडिया में आके सब पैसा का हिसाब करना पड़ रहा है। ये हिसाब तो आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में करना चाहिए था एक्चुअली। जो कॉर्पोरेटर कभी भी नहीं उठाना चाहिए था सवाल, वो कॉर्पोरेटर आपका ऑफिस का नीचे आता है, 8-9 कॉर्पोरेटर, मैंने कुछ दिन पहले आया था, वो सवाल उठा रहा है कि खर्चा कैसे हुआ था। हम नहीं चाहते हैं सर, आप हम लोगों को बताइए, लेकिन जब आपने बोल ही दिया है तो इसलिए मैं आपको पूछना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं इसका पूछने का हम लोगों को राइट नहीं बनता है, क्योंकि आरटीआई है वहां पर, आरटीआई में हम लोग फाइल करना था। लेकिन जब आप बोल ही दिया तो इसलिए डिप्टी मेयर ने एलिगेशन लगाया कि कोई भी बड़ा स्कीम से मेरा पास फाइल नहीं आता है। सर ये कहाँ तक सही है? इसको हम कैसे करके ट्रांसपेरेंट मैनर में हम समझेंगे? क्या सही है क्या? और यदि सही है तो क्यों ऐसा होता है सर? पहला सवाल ये है सर। कौन सा सवाल पहला है आपका? 2-3 ये पहला सवाल है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांसपेरेंट मैनर का बात किया था। मैंने डिप्टी मेयर को एक बार मिला, ही टोल्ड मी दैट मेजर स्कीम्स, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी का क्या कंपोनेंट है, कौन आ सकता है, कौन इनवाइटीज है, हमको नहीं पता है, वो एक है। दूसरा सवाल है सर, 2019 एक्ट का जब हम आपने बात कर रहा था, तो मैं उसी का बात कर रहा हूँ कि एडवाइजरी कमेटी मीटिंग यदि जरूरत होने से शायद हर महीना में होना चाहिए था, आपने अभी बताया, तो 6 महीना हो गया सर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मार्च, अप्रैल, मई, जून में हुआ था। आप तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तो फरवरी से भी नहीं किया, तो जुलाई अगस्त अभी तो 2 महीना हो गया, आज तक भी नहीं किया आपने। तो ये सीरियस इशू है, आपको सोचने का है। हम लोग आपको जवाब भी नहीं मांगते, आप बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो भी। तीसरा सवाल है सर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इन आईएमसी, जिसका बारे में आपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो सब का बारे में बताया, बहुत अच्छा बात है सर, कंप्लीट होने वाला है, हो जाएगा, बहुत अच्छी है, अच्छा होगा, उसमें होने से पब्लिक को बेनिफिट होगा। एक में नहीं हुआ है, कोर्ट का लिटिगेशन है, आशा करता है सर उसमें भी आप लोग अच्छा कर देगा, होगा, जल्दी कर देगा, बेनिफिट है। कि उसके बाद में द आईएमसी हैविंग 4 पार्किंग लॉट, आपने 4 पार्किंग लॉट का कहानी बता दिया सर। एक बंदरदेवा में था, लोरम साहब यहाँ कॉर्पोरेटर सामने में है, जो हुआ नहीं आज तक एग्जीक्यूट, हाईवे ने ऑब्जेक्शन किया। दूसरा था नाहरलगन में, जो आपको फॉरेस्ट वाला ने ऑब्जेक्शन किया। तीसरा था गंगा मार्केट में, जिसको आपने बनाने नहीं सका आज तक। चौथा है आपका ऑफिस के सामने, जो आपने बोला पुलिस ने मना किया। तो सर आप ऐसा जगह में प्रपोज क्यों करते हैं जो आपको ऑब्जेक्शन करेगा? ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक खुद का एक बहुत बड़ा बॉडी है, तो आप प्रपोजल को क्यों ऐसा जगह प्रपोज करते हैं जो ऑब्जेक्शन में रह गया? और जहाँ तक का आपका ऑफिस का सामने वाला प्रपोजल है, शायद 30% आपने एक्सपेंडिचर किया, आपने बताया, शायद 2 करोड़ कुछ एक्सपेंडिचर हुआ। तो ये तो बीच में कहाँ फंस के बैठा हुआ है सर पार्किंग लोग? और छोटा सवाल है सर, आप बिल्कुल बता दीजिएगा, अच्छा रहेगा। दूसरा है सर, उसके बाद में वन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ आईएमसी इज द स्लॉटर हाउस, जिसको हम लोग देखते देखते स्लॉटर हाउस बन रहा था जूली में, जो आज आपका गैरेज है चिंपू में। आज जो आपने गैरेज का जिक्र किया, वो गैरेज आपका जमीन का नहीं है, वो स्लॉटर हाउस का जमीन था, वहां से शिफ्ट हो गया पब्लिक प्रोटेस्ट का वजह से। वो अभी चिंपू रास्ता में, जूली होलोंगी रास्ता में है, 6 साल में अटका हुआ है सर, अधर्म में लटका हुआ है, लेकिन लगता है शायद वो भी कंप्लीट होने वाला है। आपने अभी बताया, बहुत अच्छा है सर, उसको भी जल्दी करवा दीजिए, ताकि कम से कम ईटानगर का जो गुजर लोगों का कुछ काम में आएगा सर। उसके बाद में वाई स्वीपिंग मशीन वाज टेकन एज ए पायलट प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा चीज़ है सर, पायलट प्रोजेक्ट था, कोशिश किया था आप लोगों ने, लेकिन प्रधानमंत्री ही आने से स्वीपिंग करना है
या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति आने से ही करना है। कभी कभी हमारा स्टेट का भी तो हाई नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं सर, उस समय भी तो करना चाहिए था। वो स्वीपिंग मशीन भी नहीं चल रहा है, ना कॉम्पैक्टर भी चल रहा है। तो सर ये हम देखिए मेयर साहब, ये आपको सोचने का है। पब्लिक जवाब मांग रहा है, पब्लिक बार बार जवाब मांग रहा है। आपका कॉर्पोरेटर ही जवाब मांग रहा है तो पब्लिक तो मांगेगा ही। पब्लिक तो देखता है, दुनिया देखने वाला चीज़ें दिखाई देता है उसको। ये सब चीज़ें सर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और कॉर्पोरेटर लोगों का एलिगेशंस भी है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं करता है, और यदि आपने जैसे बताया कि एजेंडा नहीं होता है, तो कॉर्पोरेटर्स लोगों का एलिगेशन है कि हम लोग एजेंडा देता है जो आप लोग कंसिडर नहीं करता है। वो आपका ऊपर में क्लैरिफिकेशन देने का चीज़ है। उसके बाद में वार्ड मेंबर लोगों का एक बीच में हम लोगों ने प्रोटेस्ट देखा था इंदिरा गांधी पार्क में। मेयर साहब ने उसको अपॉइंटमेंट दिया, बोला हम लोग तो पता नहीं है सर आपने कब अपॉइंटमेंट दिया। शायद आप लोगों का बीच का अंडरस्टैंडिंग होता होगा। जो एलिगेशंस लगाया कि आप लोग उसको पेमेंट नहीं देता था, लेकिन वो अलग इश्यू होता होगा। शायद आप लोग अंडरस्टैंडिंग में लोक सेवा के लिए रखा था होगा, कुछ ऑनरियम देगा होगा बोला था, जो आपने दिया नहीं, वो दुखी होकर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ये छोटा छोटा चीज़ है सर। और ये एक सवाल 3 करोड़ 12 लाख रुपया का आता है, जो किसी का एलिगेशन है कि आपने ओवरलैपिंग करवाया। मतलब क्या सही है क्या गलत है, ये हम लोगों को भी समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने अभी तक 10 टू न्यूज बनाया आईएमसी में। ये आईएमसी में हो क्या रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप सर बता दीजिए सर। अभी ये सही सवाल किया। अभी हमारा इंडियन में एक लैंग्वेज होता है ना, सच्चाई का साथ उतरने से अभी ऊँट पहाड़ का नीचे आया बोलता है ना। कौन कैसे चेहरा लेके आता है, अभी सच्चाई में निकल आया। मनोज जी, आपने जो सवाल किया, आपने एज ए रिप्रेजेंटेटिव, जब हम लोग वकालत करता है, प्रेस वाला होने से भी, वकील वाला होने से भी, किसी पार्टी को ऑन बिहाफ करता है जैसे आपने किया है। लेकिन आपको हम ये आपका सवाल का जवाब ये देगा, आपने जो बहुत सवाल किया हम उसका बारे में आइडिया नहीं है। नंबर 1, आपने कहा सबसे पहले कि कंपैक्टर और हमारा स्वीपिंग मशीन को आप हमेशा क्यों नहीं कराते। हम बारी बारी से आपको बताता है, जब कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बहुत बड़ा आदमी ने, सीधा सीधी बात है। जैसे आपको दोबारा से बता रहा है, वेंकैया नायडू जी आया तो वो मोनेस्ट्री नहीं गया था, वो अपना हम खुद कराया था वहाँ खड़ा होके, वो म्यूजियम देखेगा बोल के आया अरुणाचल का। तो खाली हम लोग वो उसका रूट कहाँ है हम लोग देखता है, BBPI यहाँ से रूट गुजरेगा बोलने से हम लोग उसी रूट को साफ करता है। क्या झूठ बोलना है। अब अभी गुवाहाटी में कोई फंक्शन हुआ G20, आप सारा गुवाहाटी को साफ करो बोलने से आप कर नहीं पाएगा। जहाँ में VIP का रूट है, अभी जर्मन में, अभी चाइना में ब्रिक्स मीटिंग होगा भी, तो जहाँ जहाँ से VIP गुजरना है वहीं होता है सारा वर्ल्ड में भी। लेकिन अब इसको आर्गूमेंट में लाएगा, नहीं पूरा फ्रंट साफ करो बोलने से, वो बात अलग है। जहाँ में इवेंट होता है, जहाँ में प्रोग्राम होता है वहीं करता है। हम बारी बारी से बताइए, कंपैक्टर मशीन और ये स्वीपिंग मशीन जो है 78 लाख का जो कॉस्टिंग है, वो उसका इंजन का मैंने नहीं बनाया, हम क्लियरली बोल रहे हैं। ये तार नचुंग ने नहीं बनाया, गाड़ी उन्होंने दिया, जिन्होंने बनाया वो गाजियाबाद का पार्टी है। गाजियाबाद का पार्टी है। आप हमको जादू करके कल फ़ोन करो आज पहुंचाओ बोलने से वो बात अलग है। अदरवाइज किसी टीम को हम जब बुलाता है तो प्राइम मिनिस्टर आएगा बोलने से उससे पहले हम बुलाता है। नहीं होने से ईटानगर में 4 से 5 महीना तो हर चीज़ सराव हम नहीं बोलता है, लेकिन आप लोग का घर में भी मामर खाता है। माइंड मत करिए, ज़मीनी सच्चाई को बोलने जाने से ना, ये बारिश का सीजन में बहुत चीज़ जो है ठप रहता है, काम करने नहीं सकता है, कंस्ट्रक्शन रुक जाता है, उधर में मसला बनाने नहीं सकता है, काम करने नहीं सकता है, उसको बहुत नहीं 24 घंटा खड़ा करो बोलने से कुदरत का कहर को, नेचर को, बारिश को कोई नहीं रोक सकता है। बल्कि आप उसका साथ चलना है। अब जो नदी बह रहा है उसका उल्टा तो डोंट स्विम अगेंस्ट द वेव बोलता है। अब उल्टा नदी से तैर नहीं सकता है। इसलिए ये बोला, जैसे आपको हम बारी बारी से बता रहे हैं, ये जो दामी वाला मिशन है हमको किया वाला चीफ सेक्रेटरी साहब ने सजेस्ट किया है। ये जो है BE का पैसा, पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये BE का पैसा उन्होंने उत्पन्न किया है, उन्होंने आइडिया दिया। हम लोगों को कभी कभी हाई कमान का भी बात सुनना पड़ता है।
उन्होंने ही वहाँ से ऑर्डर करके लाया, लेकिन उसका हम बोलना नहीं चाह रहा था। आज आप लोग मेरा ही ऊपर हर चीज़ को डाल रहा है, कॉर्पोरेटर का ऊपर, इसलिए हम सफाई कर रहे हैं। इसमें कोई गलती नहीं है। जब कोई मशीन ज़रूरी होगा इसका चलेगा। और ये कंपैक्टर मेरा ख्याल में इंडिया में ये स्वीपिंग मशीन सिर्फ एक पीस नहीं होगा, बाकी जगह भी बना होगा। दूसरा जो है हमको यूडी दिया है 2 पीस अलग से, उसको हम नहीं बोलेगा क्यों दिया, कैसे दिया, दिया तो दिया, वो काम लगाने के लिए दिया, कैपिटल सिटी है। एक दूसरा बात आपने बारी बारी में बोल रहा है, ये जो बिजनेस मीटिंग का बारे में आप सवाल नहीं, आपका सवाल नहीं होता है क्योंकि आपको मालूम नहीं होता है, लेकिन आप क्लियरली बता रहे हैं क्योंकि आप यहाँ जन्म में, यहाँ पला भरा है, इसलिए आप सीधा बोला है कि हमको किसी कॉर्पोरेटर ने बोला। किसी कॉर्पोरेटर ने किसने बोला आप उसको नाम बताइए। नहीं होने से हमको मालूम नहीं है किस कॉर्पोरेटर ने बोला, नंबर 1। और हम किसी कॉर्पोरेटर को भी इंक्वायरी करना नहीं चाहता है क्योंकि मुझे पता नहीं है इसमें क्या हो रहा है। हमने ये बोला है बिजनेस मीटिंग करने के लिए। आप ये बोलिए हम लड़ाई करने थोड़ी ना जा रहा है, आप उसका नाम अभी बताइए, मैं कल बिजनेस मीटिंग कराता हूँ, आप लोग सब आइए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमने बार बार बोला देयर इज नो इशू एट ऑल फॉर बिजनेस मीटिंग। आप कोई ऐसा एजेंडा लाइए, ये ईटानगर का हित के लिए इसको पारित करना है हाउस बोल के लेके आइए, मैं कल करा दूंगा मनोज जी, अगर आपको शांति होने से। तब तो आप यू नीड टू अप्रिशिएट मी। आपने नहीं बोला, हमने टर्निंग में गाड़ी रुकने वाला को, IMC गाड़ी को आपने सेकेंड नहीं किया, वो करवा सच है। पार्ट्स चोरी होता है, वो चोरी होता है, उसका इफेक्ट जो है गार्बेज साफ नहीं होता है, लेकिन उसको आप सुनने तैयार नहीं है। आप फिक्स होके बैठा हुआ है कहीं। दूसरा जो है आपको अभी सुनने में आया कोई प्रोजेक्ट में आप ढूंढने गया है, बहुत अच्छा किया। आप बहुत एक तो माना जाना जर्नलिस्ट है यहाँ से, आप प्रोजेक्ट में गया, आपको घुसने नहीं दिया बोला है। आप हमको ब्लेम मत करिए, आपको हम रेस्पेक्ट से, विद ड्यू रेस्पेक्ट आपको ये हम क्लैरिफिकेशन देना चाहता है। आप इतना सीनियर जर्नलिस्ट का होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए म्यूनिसिपल का अथॉरिटी कौन है। आज तक अभी तक थामे पासंग में मेयर बैठा हुआ हूँ, आप उल्टा हमको पूछ रहा है, हमको उस दिन जाने नहीं दिया, आप क्या किया बोले। आप हमको पूछिए, आपको दिन में हम 50 बार ले जाएगा, कहाँ जाना है। आप बिना पूछ के हमको ले गया, फिर हमको गाली दे रहा है, आपको जाने नहीं। मेरा आइडिया नहीं है दोस्त, नहीं तो कौन आपको रुकेगा मीडिया वाला को। हमने बिजनेस मीटिंग का जैसे जिक्र किया, आपका ही सवाल का जवाब दे रहा है, उसमें आप जाने से पहाड़ टूट जाएगा क्या? कुछ नहीं है, बट आप सही रास्ता से नहीं गया। आपको कोई भी अनब शनब बोलेगा, हमारा देश का प्रधानमंत्री को निगेटिव बोलने वाला 4 लोग होगा, CM साहब का भी 4 लोग निगेटिव बोलता है, आप उसको उठा के ले चलेगा क्या? हमको भी 2 लोग पसंद नहीं वाला होता होगा, आई डोंट केयर, वो होता ही है दुनिया में। अब मेरा दोस्त है, हम दोनों हमेशा खाता पीता साथ है। बट अब ये टेक्निकली ऑफिस में बोला, मेयर साहब आपका गाड़ी हम देख रहे हैं, आपका कॉर्पोरेटर हम खुश नहीं है, आई डोंट नो कौन कॉर्पोरेट, फिर आपको विजिट करने नहीं दिया, आई डोंट नो। अगर आप मेरा साथ चलता विजिट करने तब आपका सवाल का हम जवाब देता। इसलिए मेहरबानी करके आपका ये दोनों पॉइंट को मैं काटता हूँ। दूसरा, आप जो बिजनेस मीटिंग नहीं कराने के लिए मैं कल ही करा दूंगा। आप काइंडली उस बंदा को बोलिए कि जो बिजनेस मीटिंग के लिए बेकरार है, लेकिन आप अगर ऐसा आदमी को नाम लेगा, मेरा पास ये हम हवा में नहीं बैठा है, इतना मीडिया है, आप अकेला नहीं है यहाँ में। अगर आप ऐसा आदमी का नाम लेगा जो कभी बिजनेस मीटिंग नहीं करता है, आप मालूम है यह बात को, पिकनिक जाते रहता है, क्या हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेगा। आप किसी का नाम बता सकने से अभी हम अटेंडेंस देगा, कितना बिजनेस मीटिंग हुआ, कौन कितना बार बैठता है। देखिए, आप दुश्मनी निकलना है, कोई दुखी है, मैं मेयर बैठा हूँ, मैं वेलकम करता हूँ, आपका माध्यम से बोलता है, मेरे पास आइए ऑफिस में, हम लोग चर्चा करेंगे। कोई तकलीफ हुआ आपका वार्ड में, पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर दूंगा। मैं अभी ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, किसी को भी कुछ एज ए मेयर हमसे इंडिविजुअल तो हमको मत खींचिए, हमको एज ए मेयर किसी को हमको हेल्प चाहिए, किसी का वार्ड में मदद चाहिए, बोलिए, हम 100% रेडी है। इतना बड़ा संख्या अपना मीडिया का सामने हम दिल खोल के वेलकम कर रहे हैं। बट दूर दूर में किसी का बहकावे में हम किसी को माइंड नहीं करता है। एंड लास्ट आंसर इज रिगार्डिंग वार्ड मेंबर। मैं दोबारा फिर आपको मनोज जी, ये दोबारा एक्ट में आता हूँ, ये वार्ड मेंबर हमने नहीं बनाया, एक्ट ने बनाया। ऐसा है, हमारा एक्ट का मुताबिक वार्ड सभा जो है इलेक्ट करके, पहला जो है नगर पालिका हुआ करता था, उसका जगह में अभी वार्ड मेंबर आया। वार्ड मेंबर जो ऐसा है, बहुत अच्छा बात अब हमको बोलने का मौका दिया है।
ये जितना कॉरपोरेटर इधर बैठा हो, हम लोग 24/7 हम लोग काम करता है, लेकिन हम लोगों के पास कुछ गाड़ी घोड़ा का साधन नहीं है। हम लोग 15 फाइनेंस से जुगाड़ करके हर कॉरपोरेटर को मैंने गाड़ी दिलाया मनोज जी। उसको भी अगर कोई कॉरपोरेटर गाली देने से आप लोगों को वो कॉरपोरेटर कोई है हम तो मालूम नहीं है, गलत को क्यों सिखा रहा है। मैंने 20 कॉरपोरेटर को अभी भी कैपेसिटी बिल्डिंग टूरिंग के लिए 12 तारीख लास्ट दिया, किसी ने नाम नहीं दिया। पेमा खांडू जी का मेहरबानी से आपको हम बता रहे हैं, यूएसए हम लोगों को भेजा। ऐसे कॉरपोरेटर लोग को मैंने यूएसए घुमाया, सरकार का धनराशि से, गवर्नमेंट से प्रॉपर अप्रूव करके गया, एमसी से नहीं। फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल के अभी यहाँ में ईटानगर में 20 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज बस से चलने वाला है, पाइपलाइन में है। और ईटानगर में हम लोग ईटानगर में रूपवे का हम लोग फाइनल स्टेज में है, किसी कंपनी से बात हो गया। ये भी बताना है, नहीं होने से हम लोग को पूरा हवाबाजी है बोलता है। ये कंपनी से बात करके अभी फाइनल टच चल रहा है, हम लोग वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन कॉरपोरेटर्स को मैंने सोचा, किसी कॉरपोरेटर को गाड़ी देना मतलब हमारा यहाँ ऐसे होता है, ये निसी जगह है, निसी माने कैपिटल जो अरुणाचल का है, लेकिन निसी जनजाति थोड़ा ज़्यादा है, वैसे बस्ता तो सब जाती है। इसीलिए वो ज़्यादा डिपेंडेंट होता है पब्लिक को बोल के, पब्लिक को बुकने के लिए हॉस्पिटल ले जाएगा, कहीं गाड़ी पहुँचाना है, ट्रेन का कुछ तकलीफ है, एक गाड़ी भी मैंने दिलाया, फॉरेन टूर भी कराया, ड्यू इम्पोर्टेंस हर कॉरपोरेटर को दिया। और जितना भी फंड आया हम इसको डिसेंट्रलाइज किया। दोस्तों बोलिए और हम क्या करेगा, और तो कुछ ज़्यादा नहीं दे सकते, जितना देना था दिया। वार्ड मेंबर को जब सेलेक्ट करके आया, ये आपका कोई सोशल मीडिया में वो वार्ड मेंबर को टच कर रहा है। ये देखिए बिजनेस मीटिंग 15 नंबर, बिजनेस मीटिंग बहुत है, 15 में हम लोग चर्चा किया था कि ये वार्ड मेंबर को भी खाली क्यों रखेगा। क्यों मतलब ऐसा है, जैसे अभी वार्ड नंबर 9 में चौकिंग हुआ, कॉरपोरेटर लोग दिल्ली नहीं जा सकता है। होता क्या है, बिल्डिंग का डेब्रिस भर्ती होके बैठता है, उसको हटा नहीं सकता है, तो उसको कॉरपोरेटर का रीच नहीं है। अभी आप लोग पब्लिक लोग को तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ में कोई जाति का आदमी लोग, हम नाम नहीं लेगा, गिट्टी बालू ले जाके 15 दिन 20 दिन ऐसे रास्ता में फेंक के रख देता है, ब्लॉक होते रहते हैं, आदमी ट्रैफिक इशू हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि कॉरपोरेटर का रीच नहीं है, इसलिए हम लोग वार्ड मेंबर को डाउन द लाइन यूज़ करेगा। ये हम लोगों का मिशन था, आइडिया। उस मिशन का चलते हम लोग 15 फाइनेंस मीटिंग में हम लोग ने मोडेलिटीज फॉर डेलीगेशन ऑफ पावर टू वार्ड मेंबर्स सब्जेक्ट रखा था। उसमें श्री कीपा तकुम वार्ड नंबर 18, श्री लोकम आनंद वार्ड नंबर 1, श्री बामंग ताजी वार्ड नंबर 15, श्री तमुक तगिंग वार्ड नंबर 13। ये 4 आदमी जो अब कोई भी ये कागज़ को चाहिए तो हम डिटेल दे देगा माइन्यूट को। ये 4 आदमी जो वर्कआउट करेगा, मोडेलिटीज बनाएगा, अभी बना रहा है। उसका बाद हम लोग आगे बढ़ेगा। बोला है हम वार्ड मेंबर क्या मांग रहा है, कैसे मांग रहा है, अभी तक हम मालूम नहीं है मनोज जी, आज से आप पहली बार सुना है। तमे पासंग इधर ऑफिस में बैठा हुआ है, आप किसी वार्ड मेंबर को पूछे, मेयर साहब को एक बार ऑफिस में गया या फ़ोन किया नहीं कि, हम भगवान नहीं है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन आज से आप अब से सुना है इसलिए जवाब दे रहा है। नहीं होने से वार्ड मेंबर को तो हम सब प्यार करता है, तहे दिल से प्यार करता है। वो लोग पूरा मेरा आदमी है, आधा मुरा मेरा प्यार है और इनोसेंट है। कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो गॉड से ना करे। जो भी वार्ड मेंबर है हम वो लोगों को प्रणाम करता है, रेस्पेक्ट करता है, प्यार करता है, लेकिन वो लोग सच्चाई को आके हमसे सुने। अगर हमको गलत दे तो हमको भी गाली दे, ऐसा कोई बात नहीं है। वार्ड मेंबर दूर दूर तक ऑनरेरियम का सवाल नहीं है, क्योंकि इधर जितना बैठा है हम लोग सरकार को 2 फाइल डाल के रखा है मनोज जी, नो ऑनरेरियम। जब हम लोगों का फुल टाइमर लोग का ऑनरेरियम नहीं है तो वार्ड मेंबर का कैसे जाएगा दोस्त। ये काइंडली आप लोग आपका माध्यम से सरकार को भी बोल दीजिए, कॉरपोरेटर लोग को ऑनरेरियम दो, बेचारा लोग कचरा साफ कर रहा डेली, बोल दीजिए आप सरकार। एनीथिंग लेफ्ट प्लीज। सर बहुत क्लियर कर दिया थोड़ा सा ईटानगर, क्योंकि पूरा हमारा जो जनता जो है पूरा ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ईटानगर का लोगों का ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो बहुत बड़ा आपका प्रेस ब्रीफिंग हो गया, ऑलमोस्ट लगता है 1.5 घंटा होने वाला है। तो ईटानगर का जनता को क्या मैसेज देंगे आज कि और आगे क्या करने का कोशिश करना है? थैंक यू मनोज जी। वैसे तो आपने पहले बोला है, प्रेस ब्रीफिंग को भी मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा प्रेस ब्रीफिंग आज हम लोगों को करने का ये था कि पार्किंग का कमेटी और व्हीकल कमेटी का कुछ क्लियरेंस देना था, उसका चलते हैं। मेरा वाइस चेयरमैन
फाइल देखना नहीं देखना, कौन ऑफिस आता है नहीं आता है, बिल्कुल हमारा आइडिया में नहीं है। आपका थ्रू से मैं पता चला है और हम भी आपका थ्रू से इनवाइट करेगा। अगर हमारा डिप्टी मेयर साहब को कहीं में ऐसा छूट है तो काइंडली वो जैक्सन और मनोज को बताने से पहले, युवराज को बताने से पहले मेयर को बताए, ताकि फाइल चलने दे रहा है नहीं चल रहा है। काइंडली लॉजिकली हम बोल रहे हैं और ये सच भी है, वो प्रेस वाला को बताने से पहले हमको बताए, एक बार मीटिंग करे तो हम अगर नहीं मानता है तब जाके बाहर जाए, नहीं तो परिवार का घर का बात जो घर में रहना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है। मीडिया वाला के पास भी वो लोग नहीं जाना है और आप लोग भी जल्दी दौड़ना नहीं चाहिए था। जो भी हो, एनीवे फाइनली थैंक यू सो मच आप लोगों को। 2 दिन का बाद हम लोग का इंडिपेंडेंस डे है। मोदी जी का नेतृत्व में सारा देश में हम लोग, हमारा जो देश के लिए जो अपना सेक्रीफाइस किया, देश के लिए जो बलिदान दिया, उन लोगों के यादगार के लिए और देश को समर्पित मजबूत करने के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा का घोषित किया। हम लोग कॉर्पोरेटर का पास, लीडर का पास, सबका पास तिरंगा है। सब आके कलेक्ट करिए और आने वाला 2 दिन का बाद हमारा 15 अगस्त से 87 15 अगस्त का सब बढ़ चढ़ के आप लोग ये करना है। आप लोग उसमें, ये बहुत बड़ा हमारा उत्साह है, उसमें आप लोग भाग लेना है। फाइनली हम दोबारा एज ए कॉर्पोरेटर प्लस एज ए मेयर हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि ईटानगर को साफ सुथरा रखने के लिए हम इस आने वाला 15 अगस्त में शपथ लेंगे कि आप लोग टोल फ्री में आइए, IMC का एप्स में आइए और हम लोगों को काम लगाइए और आप लोग भी साथ दीजिए और सिंकी व्यू को ख़राब मत करिए। लास्टली हम ये बोलेगा, ट्रेन जर्नी में बहुत तकलीफ हो रहा है मनोज जी। ईटानगर का आदमी को जो पत्थर मार रहा है दोईमुख से रेलवे गाड़ी एंट्री होने में, आपका माध्यम में मैं एज ए थामे पासंग एज ए लीडर में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी वहाँ में पैसेंजर सफ़र कर रहा है, हमको पता चला है पत्थर मारता है, वो गलत है। वो ड्रग्स में जो इडिक हो चुका वाला लोग, ड्रग्स मेहनत वाला लोग काम कर रहा है, ये ड्रग्स से भी हम लोग छुटकारा पाना है। और ट्रेन को अभी जो डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है, ये आने वाला समय के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यहाँ का जो भी लीडर है, जो भी कॉर्पोरेटर है, सब एकजुट मिलके हम लोग ये इलीगल काम को, ड्रग्स को और अभी जो ट्रेन में पत्थरबाजी कर रहा है, जो इलीगल काम कर रहा है, चोरीबाजी कर रहा है, सबको रोके और आने वाला दिन में देश को आगे बढ़ाए, ईटानगर को आगे बढ़ाए। IMC को आशीर्वाद दीजिए। IMC आपके साथ है हमेशा 24/7। नमस्कार, जय हिंद। कमिटी